हेलो और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सेफ फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया है ना, यानी कि आपने एक्सरसाइज 12.1 अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो समझ लो कम से कम 5 से 6 नंबर तो आपका पूरा हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, जो हमारा 3 एक्सरसाइज मिला करके 10 नंबर आने वाला है। पहला है हमारा 11.1 जो कि हमारा सर्कल वाला चैप्टर है, दूसरा 12.1 और तीसरा हमारा है वॉल्यूम वाला। तो इन तीनों से मिला करके बेटा 10 नंबर आने वाला है। तो एकदम बहुत ही आसान से एक्सरसाइजेस हैं, ध्यान से पढ़ लो, तुम्हारा 10 नंबर पूरा हो जाएगा। मैंने 11.1 का वीडियो बना ही लिया है, 12.1 का आज वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और 12.2 का भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा और सारे वीडियोस के लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि 12.1 में है क्या। केवल रटना नहीं, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व नहीं करना है, बेसिक समझना है कि इस एक्सरसाइज में है क्या। तो देखो, क्लास 9th में तुमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था ना, तुमने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में बेसिक चीजें पढ़ रखी है ना। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें भी आपको सरफेस एरिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर फर्क क्या है पिछले जो हमने क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 9th में जो हमने सरफेस एरिया पढ़ा है और जो क्लास 10th का सरफेस एरिया, तो इसमें फर्क क्या है पता है कि आपको ना अलग अलग इस जो पार्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के जो शेप हैं, जैसे कि हमारा क्यूबाइड हो गया, हमारा कोन हो गया, उनको ज्वाइन करके तुमको यहाँ पर सरफेस एरिया निकालने को दिया जाएगा। वैसे कोन तो नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों को। जैसे देखो यहाँ पर ये एक सिलेंडर था, ठीक है, सिलेंडर के इधर एक हेमिस्फीयर लगा दिया, इधर एक हेमिस्फीयर बना दिया, तो कुछ इस तरीके से जैसे टैबलेट वगैरह होता है, बुलेट वगैरह होता है ना, उस टाइप का शेप बन गया। अब इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो बहुत ही आसान है। देखो, इधर और इधर अगर सेम हमारा हेमिस्फीयर है तो दोनों को मिला दोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा, और बीच में सिलेंडर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया सिलेंडर का सरफेस एरिया ऐड कर दोगे तो इसका सरफेस एरिया निकल करके आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर एक कोन वाला भी दिया हुआ है। अच्छा, कोन वाला क्वेश्चन भी है हमारे पास, तो कोन का है, हेमिस्फीयर का है, तो इस टाइप से तुमको अलग अलग टाइप के शेप्स रहेंगे, उसको मिला करके तुमको दिया जाएगा। जैसे आइसक्रीम का कोन दे दिया, देखो ये हमारा आइसक्रीम रहता है ना ऐसे, जिसमें हम लोग ऊपर में कोन लगा करके यानी यहाँ पर क्रीम लगा करके खाते हैं इसको मस्त टाइप से, तो ये हमारे पास यहाँ पे दे दिया है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है तुमको दिए हुए 12.1 में ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक्स एक्सरसाइज है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अच्छे से एनसीईआरटी को कर लो और उसके बाद जो मैंने सैम्पल पेपर्स बनाए हैं उनको सॉल्व कर लो, तुम्हारा पूरा का पूरा मैथ जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखो 12.1 में है क्या, पहला जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखना कि पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 ही लेंगे जब तक हमसे कुछ और लेने के लिए ना कहा जाए। जैसे किसी क्वेश्चन में मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पर किसी न किसी क्वेश्चन में होगा कहीं ना कहीं पे 3.14 लेने के लिए बोलता है, तो जहाँ पर 3.14 लेने के लिए बोलेगा वहाँ पर 3.14 लेंगे, अदरवाइज हम लोग 22/7 का ही यूज़ करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि दो क्यूब्स हैं, दो हमारे पास क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर का क्यूब है, उनको ज्वाइन किया गया इंड टू इंड, यानी अगल बगल से मस्त चिपका दिया गया दोनों क्यूब को। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो अब वो क्यूबाइड का शेप में आ जाएगा, क्यूब क्यूब मिल करके, तो उस क्यूबाइड का आपको सरफेस एरिया बताना है कितना होगा। चलो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का जो कि है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। क्यूब दिखता कैसे है, तो जैसे हमारा वो होता है ना पासा, जिससे हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, कुछ उस तरीके से रहता है, इस ऐसे कुछ शेप बनेगा, ये हमारा क्यूब रहता है, ठीक है। ऐसी ऐसी दो क्यूब को जब तुम मिलाओगे ना तो थोड़ा सा चौड़ा सा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्यूबाइड दिखने लगेगा ये ऐसा, ठीक है। तो ये मैं इसको बना देता हूँ। तो पहले तो ये क्यूब था, ठीक है, दो क्यूब थे, दो क्यूब मिल करके क्यूबाइड का शेप बना देंगे। बगल में एक और ऐसी क्यूब में बनाऊंगा ना तो चिपक जाएगा, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं इसलिए मैं ज़्यादा बनाता नहीं हूँ डायग्राम, तो वो क्यूबाइड बन जाएगा बाद में। तो अपने को बोला गया है इसका क्या है, इसका अपने को बता दिया है वॉल्यूम। सबसे पहले अपन ये पता करेंगे, क्योंकि हमको देखो जब कभी भी हमको सरफेस एरिया निकालना रहता है ना तो अपने को साइड्स का जरूरत पड़ता है, और यहाँ पर साइड नहीं दिया, अपने को वॉल्यूम दिया है। तो मान लो कि इसका जो एक साइड है वो उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए हम लोग ज़्यादातर नॉर्मली तुम देखना अपने बुक में भी या कहीं पर भी उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट साइड ऑफ क्यूब जो होगा उसको अपन मान लेते हैं वो ए है। अब हम क्या जानते हैं कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको लेट करके लिख देता हूँ मैं ना, कि मान लेते हैं साइड जो है वो ए है, तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना क्यूब का, वो क्या होता है ए मल्टीप्लाई ए का यहाँ पर इक्वल टू 64, क्योंकि ए का जो क्यूब है यानी ए का पावर में 3 जो होता है या साइड के पावर में जो 3 हम लोग लिखते हैं, तो सब साइड का तीनों का मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तब हमारा वॉल्यूम निकल करके आता है। तो यहाँ पर हमने तीनों साइड का मल्टीप्लाई किया तो हमारा 64 निकल करके आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से अपने को ए का वैल्यू केवल चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, ए का क्यूब लिखेंगे और इक्वल की उस साइड में जो हमारा 64 है, हम लोग जानते हैं 64 4 का क्यूब होता है। तो ये सब शॉर्टकट तरीका तुमको एग्जाम में भी यूज़ करना है ताकि तुम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। अगर तुम इसको फैक्टराइज करने में लग जाओगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए तुम लोग को मैं हमेशा कहूँ कि क्लास 10th में अगर प्यारे बच्चों तुम लोग पढ़ रहे हो तो कम से कम 20 तक के क्यूब याद कर लो और हमारा 25 या 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। उससे एग्जाम में ना इन सब क्वेश्चन में ना
हमारा टाइम बहुत बचता है। तो यहाँ से जो ए का वैल्यू है तुमको साफ साफ दिख रहा है, वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइड है इस क्यूब का जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। अब देखो जब हमारा क्यूबाइड बनेगा ना, तो जो हाइट इस क्यूब का था वही हाइट इस क्यूबाइड का भी रहेगा, तो क्यूबाइड का हाइट तो चेंज होगा नहीं। तो नाउ हमारा जो हाइट होगा, हाइट किसका हाइट, तो क्यूबाइड का, जो हमारा क्यूबाइड बन रहा है उसका हाइट जो है वो तो हमारा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये वाला जो हाइट है। उसके बाद हमारे पास जो इसका हमारा जो क्यूबाइड बना है इसका जब हम लोग ब्रेथ देखेंगे, जैसे देखो ये हमारा लेंथ होता है ना, एक हमारे पास क्या बोलते हैं, 3 जो हमारी चीज़ें होती हैं, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ और एक होता है हाइट। तो अगर तुम इस वाले पार्ट को लेंथ बोल रहे हो, है ना, ये वाला को अगर तुम लेंथ कंसीडर कर रहे हो तो ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमारे पास इसका ब्रेथ है वो तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो साइड में रहेगा। जब हम लोग बगल में बनाएंगे भी तो ये वाला पार्ट थोड़ी चेंज होगा, अगर मैं पीछे में लगाता तब ना ये पार्ट चेंज होता। तो इसका मतलब जो ब्रेथ होगा इस क्यूबाइड का वो भी चेंज नहीं वाला, वो भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इस वाले क्यूब का अगर 4 सेंटीमीटर है तो क्यूबाइड के 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब बगल में हम लोग एक नया क्यूबाइड रख देंगे तो जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 रहेगा और दूसरे वाले का भी यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। तो हम लोग जो लेंथ लिखेंगे ना वो कितना हो जाएगा, वो 2 बार 4 के मिलने से बनेगा, यानी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर जो है वो हमारा लेंथ हो जाएगा। तो बस मेन यही कॉन्सेप्ट है कि जो नया क्यूबाइड बना है उसका आप लोगों को हाइट, ब्रेथ और लेंथ जो है वो पता चल जाए, तो आप लोग यहाँ पर एरिया जो है बहुत आराम से निकाल सकते हो। हमने क्या बोला था क्वेश्चन में कि फाइंड द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला जल्दी से बताओ कितना होता है। तो क्यूबाइड के जो सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर ब्रेथ का हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हाइट का लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या लेंथ मल्टीप्लाई हाइट जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्यूबाइड के एरिया का, सरफेस एरिया का। तो यहाँ बस सभी का मल्टीप्लाई करना है, तो ये जगह 2 लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, तो हमारे पास लेंथ कितना हुई है, लेंथ हमारे पास 8 है और ब्रेथ हमारे पास 4 है। फिर प्लस कर दो ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ हमारे पास 4 है और मल्टीप्लाई हाइट भी हमारे पास 4 है। फिर हाइट इंटू लेंथ करना है, तो हाइट 4 है और लेंथ हमारे पास 8 है। इन सभी को जब तुम लोग सॉल्व करोगे अंदर में तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 8 जा हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 32 32 64 और 16 हो जाएगा 80, तो 80 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये बाहर वाले 2 से, तो 80 2 जा हमारा 160 आ जाएगा। तो 160 और ये सभी सेंटीमीटर में थे, तो सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होगा वही हमारा सरफेस एरिया होगा। ये भी याद रखना है आपको कि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है और जो वॉल्यूम होता है हमारा क्यूबिक यूनिट में होता है। ये सब क्लास 9th में मैंने समझा रखा है तुम लोगों को पहले से ही, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है। तो फिलहाल तुम लोग बस इतना ही याद रखो कि ये हमारा इस तरीके से सॉल्व किया जाना है पहला क्वेश्चन को। आई होप तुमको पहला क्वेश्चन इससे समझ में आया होगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर ये बन जाएगा तभी तुमसे आगे क्वेश्चन बनेंगे, अगर ये भी तुमको मुश्किल लग रहा होगा ना तो आगे क्वेश्चन और मुश्किल लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना शुरू कर दो अपना। तो देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, हॉलो यानी खोखला, जैसे कि जब मान लो क्रिकेट बॉल जैसे बीचों बीच से फट जाता है ना, या फिर नारियल को जब हम लोग बीचों बीच से कट करते हैं तो हॉलो हेमिस्फीयर मिलता है हमको कुछ इस तरीके से। तो हॉलो हेमिस्फीयर है जो माउंटेड किया गया है किसके ऊपर, तो हमारे सिलेंडर के ऊपर लगाया गया उसको, ठीक है, कुछ उस शेप में हमारे पास एक बर्तन है। तो द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर भी डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है हमारा हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट है ना उस हेमिस्फीयर का, जो हमारा बर्तन है सॉरी, उसका जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो बताइए जो अंदर का सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। पढ़ने से कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है, चलो समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो हमसे बोल क्या रहा है कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर हमारे पास एक सिलेंडर लगा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर एक सिलेंडर लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके का शेप में हमारे पास एक बर्तन है, जैसे गिलास उलास होता है ना, गिलास लेकिन नीचे में इसे थोड़ी रहेगा, हो भी सकता है ऐसे थोड़ा सा फ्लैट कर देगा तो रखने बन जाएगा। तो कुछ ऐसा हमारे पास बर्तन है, इसकी जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी हाइट है ना वो कितनी है, तो वो हमारे पास बताया गया था 13 से बोला था ना, कहाँ के क्वेश्चन नंबर 2 मेरा, हॉलो हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, हाँ हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमसे क्या बोला है कि जो हॉलो हेमिस्फीयर है इसका जो हमारा डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है वो कितना है, तो वो हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर को मैं यहाँ पर 14 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो ये ध्यान रखना कि जितना डायमीटर इस हॉलो हेमिस्फीयर का है उतना ही डायमीटर इस सिलेंडर का भी होगा। तो जितना रेडियस होगा ना इस हॉलो हेमिस्फीयर का उतना ही रेडियस इस हमारा सिलेंडर का होगा। ये चीज़ बस ध्यान रखना, इसमें यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो बस यहाँ पर हम लोग अब इसको इसी टाइप से लिखेंगे कि हमको दिया क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर,
है ना, हमारा जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा डायमीटर का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर का रेडियस भी कितना हो जाएगा, जितना हमारा हेमिस्फीयर का है, यानी कि वो भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि देखो हमको दोनों का अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि अपने को सरफेस एरिया निकालना है। खोखला है तो बस सिंपली सरफेस एरिया निकाल दो तो तुम्हारा इनर सरफेस एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, या तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं या तो इसका। चलो मैं पहले क्वेश्चन में होलो हेमिस्फीयर का नाम लिया था ना, तो हम लोग पहले इसका हेमिस्फीयर का ही सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हमारा जो सरफेस एरिया होता है किसी भी हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो दो चीज़ें होती है, टोटल सरफेस एरिया होता है और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि हमारे पास ये जो ऊपर का जो सर्कल वाला एरिया होता है ना, उसको भी हम लोग मिला देते हैं अंदर के कर्व सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। और यहाँ पर अपने को केवल हॉलो अंदर का ही चाहिए, अपने को तो ये सर्कल वाला पार्ट चाहिए नहीं। सर्कल वाला पार्ट कब चाहिए रहता है, जब मान लो कुछ हम एक केवल हेमिस्फीयर दिया रहता है और उसको पूरी तरीके से हमको पैक करना रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग को ये वाला टोटल सरफेस एरिया चाहिए रहता है। तो फिलहाल हम लोग केवल अंदर का सरफेस एरिया चाहिए, तो हम लोग केवल साइड का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर रेडियस लिख लिया है ना, अपन इसका हाइट भी निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा इसका हाइट, जो हमारा सिलेंडर है उसका हाइट कैसे निकलेगा, तो टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 13 है। यहाँ पर देखो इधर जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का ना, वही रेडियस इधर भी होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो जो हाइट होगा सिलेंडर का, HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा वो कितना होगा, तो टोटल हमारे पास ऊपर से नीचे तक 13 है और ये वाला जो पार्ट है इसका वाला वो 7 है। तो 13 में से 7 को माइनस कर दो तो बचेगा कौन सा पार्ट, ये सिलेंडर का जो हाइट है वो बच जाएगा। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा 6 निकल करके आ जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो है वो हाइट है। अब हम लोग निकालेंगे इसका स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या हॉलो हेमिस्फीयर, जो लिखना चाहो लिख सकते हो तुम लोग, इक्वल टू, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² होता है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूलाज वगैरह को जरूर याद कर लेना, जितने भी फॉर्मूला है ना तुम्हारे इस चैप्टर में सबको एक जगह लिख करके अपने कॉपी में या तो कहीं फ्रंट पेज में लिख चिपका दो, या तो फिर तुम अपने जहाँ पर पढ़ते हो ना वहाँ पर दीवार में चिपका दो, ताकि जब तुम सुबह शाम देखो ना इन फॉर्मूलाज को तो तुमको एकदम दिमाग में ये फिट रहे, एग्जाम में रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े दोबारा। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22/7 और जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका रेडियस 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा, तो 7 से 7 कट हो जाएगा और इन सभी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो एरिया निकल करके आ जाएगा, किसका, तो हेमिस्फीयर का। अब हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया किसका भैया, तो सिलेंडर का। तभी हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल उसका इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πrh होता है। तो यहाँ पर मैं 2πrh वाला फॉर्मूला लगा लूँगा, तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा। रेडियस हमको 7 पता ही है और हाइट भी हमने पहले ही निकाल लिया है 6। तो ये सब चीज़ें मैं एग्जाम में पहले ही निकालने के लिए रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, ताकि बाद में दोबारा दिक्कत ना हो और थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है उससे। तो यहाँ पर हमारा फिर वही 7 से 7 कैंसिल होगा और फिर हम लोग इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 का 2 से और फिर 6 से, तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बस अब तुम लोग लास्ट में फाइनली लिखोगे। सो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था, वर्ड क्या यूज़ किया था, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तुम लोग यहाँ पर वही लिखोगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू 308 जो हमारा उसका है स्फीयर का और 264 जो हमारा सिलेंडर का है, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमारा इनर सरफेस एरिया हो जाएगा उस बर्तन का, उस वेसल का। तो देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज़ क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि इसका हाइट निकालना है तो हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इस तरीके से हमने बच्चों वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। बस जरूरी रहेगा एग्जाम में तुमको फॉर्मूला का याद रखना, अगर फॉर्मूलाज याद रहेंगे बच्चा तो एग्जाम बहुत ईजिली निकल जाएगा तुम्हारा। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलो जो थर्ड क्वेश्चन उसे बनाया जाए। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक टॉय है हमारे पास, इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यानी कि एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर माउंटेड किया गया है एक कोन और उस शेप में हमारे पास एक टॉय है, डायग्राम के थ्रू भी समझ में आ जाएगा। और दोनों का जो रेडियस है वो बराबर है, जैसे कोन का रेडियस 3.5 है तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 ही है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो बस कोन का आपको साइड वाला सरफेस एरिया निकालना है और फिर हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया वो निकालना है। तुम्हारा आंसर फिर से आ जाएगा। चलो जैसे बनाए थे 2 वाले ना, उसी तरीके से इसे बना लेते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, जहाँ पर मैंने एक हेमिस्फीयर बनाया है, उसके ऊपर मैंने एक कोन बैठा दिया। कोन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। हमको टोटल हाइट दिया हुआ है, ऊपर से लेकर के नीचे तक टोटल जो हाइट है वो बता दिया है 15.5 सेंटीमीटर। हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा, यानी कि जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका इधर भी रेडियस बराबर होता है, तो ये जो हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कोन का होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, वैसे तो पड़ेगा ही जरूरत, क्योंकि हमको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो यहाँ पर जब इसका हाइट चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा HAGT हाइट ऑफ कोन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 15.5 माइनस में 3.5, जैसे पिछले बार हुआ था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। अब अपने को इसका कर्व सरफेस एरिया तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर मुझे इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि देखो टोटल अपने को सरफेस एरिया बताना है इस क्या बोलते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, खिलौना है उसका, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो अपने को एल का यानी कि स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा, और स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। और ये चूंकि राइट सर्कुलर कोन होता है, तो स्लैंट हाइट के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो अपने को एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके लिए अपन ये हाइट का और ये रेडियस का यूज़ करेंगे। तो मैं जो स्लैंट हाइट है वो भी निकाल ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसको कि जो हमारा स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट जिसे हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो होगा उसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, बस वहीं से हमारा ये फॉर्मूला आया है। तो यहाँ से तुम्हारे पास एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच। ओहो, मैं रूट क्यों लगा दिया, चलो रूट लगा दिया, तो यहाँ से स्क्वायर को हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग जब जानते हैं ना जब स्क्वायर इधर जाता है तो ये सब रूट में आ जाता है। तो आर का स्क्वायर सबसे पहले मुझे ये आपको सिखाना है कि अगर आप इसको डेसिमल में बनाओगे थोड़ा सा लंबा सॉल्व होगा। डेसिमल जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो थोड़ा सा लेंदी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको शॉर्टकट तरीका क्या है, तुम इसको डेसिमल में बना भी मत करो। कैसे बनाओ, देखो आर का स्क्वायर है ना, तो तुम क्या करो, रेडियस को यहाँ पर डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये हो जाएगा तुम्हारा 35/10, है ना, क्योंकि एक डिजिट पर डेसिमल है तो 10 लगा दो। अब दोनों 5 से कट हो रहा है, 5 7 जा और नीचे 5 2 जा 10, तो 7/2 आ रहा है ना। तो आर स्क्वायर को तुम क्या करो, यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर कर दो इस तरीके से, और फिर प्लस में एच का जो स्क्वायर है उसको 12 का स्क्वायर कर दो। तो बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा बच्चा ना कि तुम लोग का डेसिमल में आंसर नहीं आएगा शुरू में, नहीं तो फिर तुम लोग इसको सॉल्व करते जाओगे तो लास्ट में फिर वही है लॉन्ग डिवीजन मेथड से तुमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, नहीं इसको बाहर निकलना पड़ेगा डेसिमल से। लेकिन ऐसे जब करोगे ना तो नहीं निकालना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है तुम लोग पता ही है, फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए 4 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो हमारे पास 49 है उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जब दोनों को तुम सॉल्व करोगे 4 यानी कि 144 से मल्टीप्लाई करके जब तुम 49 उसमें ऐड करोगे तो तुम्हारा जो कंप्लीट आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, और नीचे में तुम्हारा 4 है वो उतर जाएगा। तो अब यहाँ पर 625 तुम लोग जानते ही हो कि 25 का स्क्वायर होता है और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो 25 और 4 जो है ये हमारा यानी 625 और जो नीचे 4 था वो 25/2 बन करके डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे। और अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 12.5 तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी तुम अगर चाहो तो इसको डेसिमल वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बस उसमें फिर वही है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड तुमको यूज़ करना पड़ सकता है, या फिर अगर नहीं भी यूज़ करना पड़ेगा तो तुमको 125 का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका है ईजी मेथड जो मैंने समझा दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज़ों की जरूरत थी वो हमने निकाल लिया। अब अपने को इससे आगे अब इसमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को क्या करना है, सिंपली जो सरफेस एरियाज हैं वो अपने को फाइंड करने हैं। तो मैं सबसे पहले तो इस कोन का ही निकाल लेता हूँ, या फिर किसे निकाल लूँ, पहले कोन का निकाल लूँ या फिर स्फीयर का निकाल लेता हूँ, क्योंकि वही ज़्यादा आसान है ना। तो हम स्फीयर के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर बोल रहा था सॉरी, ये हेमिस्फीयर है हमारे पास। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला फिर से वही 2πr², मैं बार बार लिखूंगा ताकि तुमको याद हो जाए अच्छे से। 2 × 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर के लिए देखो 7/2 कर दो, 7/2 2 बार, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 का 11 टाइम पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब इसका तो मल्टीप्लाई करोगे तो 11 7 जा 77 आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से ईजिली आ सकता है, अगर तुम डेसिमल को भगाना चाहो तो भगा सकते हो। तो ये कर्व सरफेस एरिया निकल गया हेमिस्फीयर का। अब अपने को कर्व सरफेस एरिया किसका निकालना है, उस कोन का निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू, फिर से वही काम करेंगे हम लोग, जो फॉर्मूला हमारा है πr/l, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो लगा देंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ये फिर से वही 22/7 मल्टीप्लाई में r का वैल्यू हमने कितना लिखा 7/2, और मल्टीप्लाई में जो हमने l देखा वो हमारा कितना था 12.5 था। इसी के लिए तो हमने इतना मेहनत किया था। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 का टेबल में 11 टाइम पे कैंसिल, तो 11 का जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे 12.5 से तुम्हारा आंसर 137.5 आ जाएगा, और ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर में, क्योंकि ये भी हमारा एरिया है। अब हम लोग टोटल एरिया या फिर टोटल
सरफेस एरिया ऑफ ट्रायल लिख देते हैं इसको, जैसा क्वेश्चन ने बोला था उसके लिए 77 में प्लस कर देंगे हम लोग 137.5 को, तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल करके आ जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से तुमको इस क्वेश्चन को बनाना है ताकि तुम्हारा एग्जाम में टाइम बचे। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। और अगर तुमको अभी कुछ डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो ना, तो कमेंट करके तो पूछ ही सकते हो। साथ ही साथ तुम लोग मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मेरे जो स्टूडेंट हैं बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो तुम्हारे रिप्लाई कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो मैं भी वहाँ पर फ्री रहता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ बच्चों के मैसेज, ठीक है। तो वहाँ पर तुम लोग भेज सकते हो मुझे, मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन बनाएं। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना भूल गया, जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर क्यों दिया है, उनके लिए। बाकी जो बच्चे जानते हैं मैंने व्हाट्सअप नंबर क्यों दिया, वो जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ा करके अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो। बाकी नए बच्चों के लिए बता देता हूँ कि मैंने देखो क्या किया है ना, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स विद सॉल्यूशन, उसके अलावा हैंड रिटन 1 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने PYQs भी ऐड किया है। यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन बैंक प्लस सैम्पल पेपर प्लस PYQs तैयार किया हुआ है, जिसकी तुम प्रैक्टिस करके अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। मैंने वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड किए हैं जो तुम्हें महंगे बुक एजुकार्ट या ओसवाल की बुक्स में मिलती है ना, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया है। और मैंने इसे इसलिए किया क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, जब मैंने ओसवाल का एजुकार्ट का प्रमोट किया ना, उसमें बता रहे थे इससे कि बहुत महंगा बुक होता है, एक सब्जेक्ट का 500 600 का आता है, जो हमारे पेरेंट नहीं खरीद पाते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पर अपने से कुछ नोट्स बनाए हैं जो तुमको PDF के फॉर्म में मिलेंगे। उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो तुम्हें महंगे बुक में मिलेंगी। बस वही फ़र्क क्या है कि वो बुक्स जो होते हैं हार्ड कॉपी होता है और थोड़ा सा प्रिंट वगैरह करने का तुमसे पैसा ले लेता अच्छा खासा। और मैं यहाँ पर जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ केवल और केवल 249 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यानी तुम्हें सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिलेंगे। हाँ, हैंड रिटन नोट्स जो है केवल तुमको साइंस का, सोशल साइंस का और मैथ्स का मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश का मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाया क्योंकि वो बेसिक सब्जेक्ट्स थे। तो तुमको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी केवल और केवल 249 रुपीज़ में। जब तुम इस नंबर पर व्हाट्सअप करके एक QR कोड दिया जाएगा तुमको, उसमें तुम पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना, तो तुमको सारी चीज़ों का लिंक भेज दिया जाएगा PDF के फॉर्म में। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग फिलहाल उससे बनाते हैं। सो फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। यानी कि क्यूब का शेप में हमारे पास ब्लॉक है और उसको सरमाउंट किया गया है, यानी उसके ऊपर रखा गया है एक हेमिस्फीयर को। तो बताइए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, है ना, द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो जो हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा गया है, तो वो हेमिस्फीयर तो किसी भी साइज का रखा जा सकता है, तो उसके ऊपर जो सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर वाला हेमिस्फीयर रख सकते हैं ना, वो कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो मैं इसको तुमको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा और मेरे पास कुछ TLM से मैं भी इसका भी एग्जाम्पल लूँगा, टेंशन ना लो, तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो बताइए सरफेस एरिया जो सॉलिड का होगा वो कितना होगा। तो चलो इसका कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्यूब है और हमसे बोल रहा है कि इसके ऊपर एक हमारे पास हेमिस्फीयर रखा हुआ है और बताओ कि हेमिस्फीयर का जो सबसे बड़ा हमारा डायमीटर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, यानी कितना बड़ा से बड़ा हम लोग हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख सकते हैं। तो देखो जब मैं इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखूंगा तो कुछ इस तरीके से रखूंगा कि इसका ये वाला साइड से लेकर के पूरा का पूरा ये वाला साइड कंप्लीट हो जाए, कुछ इस तरीके से हमारा हेमिस्फीयर इसमें रखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये साइड होगा इस क्यूब का, वही हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा इस वाले हेमिस्फीयर का, जो उसके ऊपर हम लोग रख सकते हैं। यानी कि हमारा जो क्यूब का डायमीटर कह सकते हो, डायमीटर तो वैसे क्यूब इसका होता नहीं है, इसका जो हमारा साइड होगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा, दोनों बराबर होंगे आपस में। इज दैट क्लियर। तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है ना, जो हेमिस्फीयर में इसके ऊपर रखेंगे, उसका जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यही पॉसिबल है सबसे बड़ा, इससे छोटा हम लोग रख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा नहीं रखेंगे तो फिर वो बाहर चला जाएगा क्यूब के, ठीक है। अब मेन आता है इसका कॉन्सेप्ट, हमसे बोल रहा है कि इस सॉलिड का, ये जो सॉलिड हमारा बना हुआ है, इस सॉलिड का आपको बताना है सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे ये साइड का। देखो ये मेरे पास एक क्यूबाइड है, थोड़ी देर के लिए इसको क्यूब मान लो क्योंकि मेरे पास क्यूब के शेप में कुछ दिख नहीं रहता अगल बगल, तो मैं इसी को यूज़ कर देता हूँ। ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये जो नीचे यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसके ऊपर क्या आया, एक हमारा हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हेमिस्फीयर मान लो, वैसे तो है सिलेंडर एक्चुअल में, लेकिन थोड़ी देर के लिए हेमिस्फीयर मान लो, कॉन्सेप्ट मेरे को मेन समझाना है। तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है कि ये जो स्ट्रक्चर मेरे हाथ में है अभी, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, सबसे आसान तरीका कि मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा, टोटल वाला एकदम, है ना। उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ, फिर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा, ठीक है।
और फिर मैं क्या करूँगा, दोनों एरिया को जोड़ दूंगा। लेकिन एक यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा कि जब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ तो उसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो थोड़ा सा ढक भी जा रहा है। कितना ढक रहा है, तो जितना हमारा ये जो हेमिस्फीयर का जो ये नीचे का जो सर्कल वाला जो पोर्शन है इतने ही इसको ढक ले रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो सर्कल वाला पोर्शन है ना उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो बस ये साइड का एरिया चाहिए ना, ये वाला एरिया चाहिए और इधर का जो हमारा एरिया बच रहा है ये वाला एरिया चाहिए, बाकी एरिया तो हमारा ढका जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया में इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो ऐड करेंगे और फिर लास्ट में ये जो हमारा सर्कल वाला एरिया है जो इसको कवर कर ले रहा है, जो हमारा बच जा रहा है, इतना जो बीच का एरिया जो हमारा छुप जा रहा है उस एरिया को माइनस करेंगे और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस सर्कल का एरिया निकाल देंगे ये वाला पार्ट का, तो हमारा जो है ना टोटल सरफेस एरिया निकल करके आ जाएगा। आई होप अब आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया ना तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, ताकि तुम लोगों को मुझे ये हो सके, कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ मेरे बच्चों को जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ फालतू के TLMs यूज़ करके वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग जानते हैं जो क्यूब का सरफेस एरिया, फिर सरफेस एरिया लिख देता हूँ इसको मैं, टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल रहे हैं ना, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो 6a का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है, यानी कि 6 × 7 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 × 49 और ये निकल करके आ जाएगा तुम्हारा 294 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकल करके आ गया इस क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस भी यहीं पर निकाल देता हूं मैं, जो रेडियस होगा डायमीटर का आधा हो जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर जो है वो हमारा रेडियस हो जाएगा। तो अब लिखूंगा मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जल्दी से याद बताओ मुझे, 2πr² बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो 2πr² वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 × 22/7, रेडियस हमारा 7/2 × 7/2, 7 से 7 कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो, 2 का टेबल में 11 टाइम पे कैंसिल करो, तो ये तुम्हारा 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एरिया जो कि इसके बेस में था, ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख ले रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर बेस है उसका मैं एरिया निकाल रहा हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई में हमारा 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 का टेबल में 11 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 77/2, यानी कि 77/2 कितना होता है हमारे पास, 38.5 होता है। तो 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो हमारा यही जो हम लोग को जिसको माइनस करना है ना, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया इतना होगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टोटल हो गया, हटाओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो टोटल, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ उल्टा से, मैं थक गया हूँ लगता है, अभी ना क्लास 9 का भी क्लास लेके आ रहा हूँ ना, उसका भी पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा के आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ, खाना पड़ेगा लगता है, तभी एनर्जी आएगा मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो टोटल सरफेस एरिया जैसे मैंने तुमको पहले ही समझाया, तुम एग्जाम में जब बनाओगे तो लिखोगे, क्या लिखोगे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस में एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर, इस तरीके से तुम यहाँ पे डिटेल में लिखोगे, लेकिन मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, 294 जो हमारा वहाँ पर निकला था उसमें प्लस कर देंगे 77 जो यहाँ पर निकला है, और उसमें से माइनस कर देंगे 38.5 को। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तुम्हारा 371 आ जाएगा, उसमें से माइनस कर दो 38.5 को, तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से निकलेगा। मैंने पूरा डिटेल में से कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन तुमको प्रोवाइड करा दिया। जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करो, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन बनाते हैं, जो थोड़ा सा हॉट्स वाली क्वेश्चन है। हॉट्स मतलब कि वो हॉट यानी हॉट वाला हॉट नहीं ना, ठंड गर्म वाला हॉट नहीं। यहाँ पर जो हमारा हायर ऑर्डर वाला जो थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल क्या रहा है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube। जैसे देखो इसको इस टाइप से समझो कि तुम लोग देखो ना, आइसक्रीम का कोन रहता है, कोन नहीं, आइसक्रीम एक रहता है ना फैमिली पैक वाला आइसक्रीम, या फिर जब हम लोग होटल में आइसक्रीम खाने जाते हैं तो वो क्या करता है, एक चम्मच उसके पास एकदम मस्त वाला रहता है कलछुन की तरह, उसको ऐसे घुसाता है उसमें और एकदम मस्त हेमिस्फीयर एटो निकाल करके देता है अपने को, है ना, आइसक्रीम का शेप में, यानी हेमिस्फीयर के शेप में आइसक्रीम निकाल करके देता है ना। बस उसी तरीके से यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब के शेप में वुडन ब्लॉक है, उसमें से ऐसे एकदम मस्त कर्व करके यानी कट करके एक निकाला गया है हेमिस्फीयर बॉल। ठीक है,
तो अपने को क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो जो सॉलिड हमारा बच जाएगा उस चीज़ को निकालने के बाद वो बताना है। जैसे कि हम लोग मान लो एक फैमिली पैक आइसक्रीम लेकर के आते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो हमारा सिलेंडर के शेप में है ना, ये जो थोड़े इमेजिन कर लो कि ये क्यूबाइड के शेप में है, तो क्यूबाइड के शेप में हम लोग एक आइसक्रीम लेकर के आते हैं, उसमें चम्मच से ऐसे हम लोग निकालते हैं मस्त इस टाइप से कट करके, तो जो हमारा बचा हुआ आइसक्रीम रहेगा ना, बस उसी का अपने को सरफेस एरिया यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलो बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर मैंने इस बार सिंपल सा डायग्राम बनाया है, मैंने क्यूबाइड वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मैं वहाँ पर अगर 3D में बनाऊंगा ना इस तरीके से तो फिर वो एकदम अजीब दिखने लगता है। इसे बनाऊंगा और फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पर ऐसे निकालने की कोशिश करता हूँ ना, तो ये देखो स्केच वगैरह से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से बनाऊंगा तो और कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, जबकि तुमको इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक फेस दिख रहा है तुमको क्यूब का, इसमें से ये ऐसे कट करके निकाला गया है आइसक्रीम के शेप में, ठीक है, ये हेमिस्फीयर को। अब आपको बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे वो समझो। सबसे पहले तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस क्यूब का, उसमें हम लोग फिर प्लस कर देंगे इसका जो कर्व सरफेस एरिया निकल करके आएगा ना उसको, ठीक है। जब हम लोग के पास मेरे पास यहाँ पर ना अगर आइसक्रीम वगैरह रहता है तो ज़्यादा मस्त समझा पाता यार मैं, कुछ है कि मेरे पास क्ले भी नहीं है, ठीक है। देखो मैं समझा रहा हूँ, इसी में समझ में आ जाएगा तुमको। हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये, है ना, कुछ ऐसा शेप है, या फिर एक सेकंड ना रुको, मैं ना गूगल में ढूंढता हूँ, गूगल में कुछ ना कुछ फोटो मिलेगा, उससे मैं तुमको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। अरे वाह मज़ा आ गया, आज तो मैंने AI का बहुत तगड़े से यूज़ कर लिया। देखो मैंने यहाँ पर AI से बोला भैया जो क्वेश्चन में दिया था ना उस सब में लिखा, तो AI मेरे को मस्त सा एकदम डायग्राम बना के दिया जिससे मैं तुम लोग को समझा सकता हूँ। तो मैं एक डायग्राम को खोलता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, खुल जा। अब तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे, बस कॉपीराइट मत आ जाए मेरे चैनल पे इसकी वजह से। तो देखो यहाँ पर ना जैसे ये वाला है ना, बस यही चीज़ ये मैंने ऊपर में बनाया है। यहाँ से ये जो सर्कल जो इसने AI ने जो जनरेट किया है ना, सर्कल केवल हमारे पास क्या हो रहा है, यानी जो हमारे हेमिस्फीयर कट करके जो बाहर निकला है वो इसने छोटा पार्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल में है ना टोटल पार्ट में होगा। ये क्या हो रहा है भाई, हट जा। अरे ये जो साइड में जितना भी, अरे हटना, ओहो AI की तो ऐसी की तैसी। तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो इसको कट करना था ये पूरे कॉर्नर से कॉर्नर पूरा एज मिला करके करना था, लेकिन कोई बात नहीं, इसने इतना भी किया तो तुमको समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इस क्यूबाइड का, उसके बाद हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे ये वाला जो अंदर तुम लोग खोखला पानी दिख रहा है ना, खोखला खोखला खाली खाली जगह दिख रहा है ना, ये हाँ जिसमें मेरा भी कलर हो गया गलती से टच होकर के, तो वो अंदर का जो खोखला वाला पार्ट है उसका एरिया निकालेंगे। लेकिन हमारे पास अब तो ये खाली हो गया है, अब ऊपर में जो सर्कल दिख रहा है हमारे पास, ये जो हेमिस्फीयर से जो सर्कल वाला एरिया उसका तो जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो हमारा एरिया बाहर निकल चुका है कट होकर के। तो हम लोग ये टोटल सरफेस एरिया ये निकालेंगे पूरा इसका, उसके बाद ये हेमिस्फीयर का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, और टोटल में उसको ऐड कर देंगे। और फिर लास्ट में ये जो ऊपर का खाली खाली पार्ट है हमारे पास, जो एरिया अपने को नहीं मिल रहा है, जहाँ पर हम ये जो सर्कल वाला जो शेप दिख रहा है ना तुम्हें, सर्कुलर शेप ऊपर वाला, ये तो खाली हो गया है, तो इस सर्कल वाले शेप को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग को टोटल जो सॉलिड का एरिया है वो निकल करके आ जाएगा। तो अब से बेटा मेरे को जहाँ पर दिक्कत होगा डायग्राम बनाने में, मैं AI का यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर हमको जो डायमीटर दिया हुआ था, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो एज के बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये जो है ना क्या बोलते हैं क्यूब, इसके एज और इसका जो डायमीटर है वो दोनों बराबर है, और दोनों को हमको L से रिप्रेजेंट करने को बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है। तो जो रेडियस होगा इस हेमिस्फीयर का वो L/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा इस क्यूब का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 6a का स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। a जो है उसी को एज भी बोलते हैं, और वो हमारे पास अभी उस a को ही L से रिप्रेजेंट करने को बोला गया है। तो 6L का स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा, सिंपल, और कुछ यहाँ पर करना ही नहीं है आपको। अब क्या करना है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2π, और r² के बदले में हम लोग क्या करेंगे, r के बदले में हम लोग जो रेडियस था वो L/2 हमने निकाला था ना, तो L/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2π, फिर L/2 यानी कि नीचे में हमारे पास 2 2 है, तो एक बार चलो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ। L × L होगा, नीचे में 2 नीचे 2 होगा, इसको मैं पहले लिख देना था। तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई और फिर L का स्क्वायर, और नीचे में हमारा 2 आ जाएगा। और फिर मैंने क्या बताया आपको कि जो सर्कल वाला हमारा पोर्शन खाली है ऊपर में, उसको मुझे हटाना है, तो मुझे उसको क्या करना है, वहाँ पर से माइनस करना पड़ेगा ना। तो उसको बोला जाता है बेस, क्या बोलते हैं उसको, बेस कहते हैं। तो बेस एरिया या फिर सर्कुलर बेस एरिया भी तुम लिख सकते हो ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का बेस का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कल के शेप में तो πr², सिंपल सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई और r का स्क्वायर, तो r हमारे पास L/2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा पाई और L का स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कुछ हमको दिया ही नहीं था। अब हम लोग निकालेंगे इसमें सरफेस एरिया, या फिर कह लो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ सॉलिड। और उसका तरीका मैंने तुमको एकदम बहुत डिटेल में समझा ही दिया, डायग्राम के थ्रू भी समझाया, फिर एआई के थ्रू भी समझाया कि हम उसके लिए क्या करने वाले हैं। जो हमारा क्यूब का सरफेस एरिया है यानी कि 6l², उसमें हम प्लस करने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को, जो कि है पाई l² डिवाइड बाई में 2, और उसमें से माइनस करेंगे ये वाला बेस का वाला एरिया को, जो कि है पाई l² डिवाइड बाई में 4। चलो सॉल्व करो तो बच्चा लोग। तो नीचे में हमारा 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 4 6 24 l² आ गया, प्लस में हमारे पास 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई l², और फिर माइनस में हमारा पाई l², ये निकल करके आ गया। अब इसको मेरे को छोटा करना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या क्या छोटा कर सकता हूँ, इसको मैं कॉमन वगैरह ले सकता हूँ क्या, तो सभी में से मैं 2 को तो कॉमन ले सकता हूँ। फिर मैं चाह रहा था कि और ज़्यादा छोटा हो जाए, तो मैं इसको हमको किस फॉर्म में लेकर के आना है आंसर, 24 के फॉर्म में लेकर के आना है ना। तो देखो सबसे पहले तो देखो सभी में l² कॉमन मिल रहा है, तो मैं l² को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, और नीचे जो 4 है उसको भी 4, क्योंकि इन तीनों के नीचे ध्यान रखना कि अगर एक बार डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है तो तीनों के नीचे में 4 है, तो मैं l² और डिवाइड बाई 4 को कॉमन ले लेता हूँ। तो बचेगा क्या मेरे पास अंदर में, यहाँ पर से मैंने l² बाहर ले गया है, तो मेरे पास केवल ये 24 बचेगा, ठीक है। और मैं पाई को भी ले सकता हूँ क्या, नहीं, पाई तो केवल 2 ही ठो के पास तो नहीं ले सकता। उसके बाद फिर यहाँ पर से मैंने l² ले गया है, तो ये मेरे पास 2 पाई जो है वो बच जाएगा, तो प्लस में हमारे पास 2 पाई बच गया, और यहाँ से मैंने l² को बाहर ले गया है, तो ये जो माइनस का पाई है वो बच जाएगा। तो 2 पाई में से पाई माइनस होगा तो पाई आ जाएगा। तो जो बुक में जिस टाइप से आंसर दिया ना उस फॉर्म में लिख दूँ मैं। देखो ये l² डिवाइड बाई 4 है, तो इसको हम लोग 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई l² लिख सकते हैं। 2 पाई में से पाई माइनस होगा तो 1 पाई आ जाएगा, और ये 24 पॉजिटिव वाला है तो प्लस में 24, तो यही हमारा क्या होगा टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का, बस आ गया। और तुम लोग लास्ट में चाहो तो अच्छे बच्चे की तरह स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो, क्योंकि जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, नहीं भी लिखो तो चलेगा, बाकी लिख दो तो अच्छा है। तो खत्म हुआ भाई, ये 5th क्वेश्चन खत्म हुआ। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तुम लोग को लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा, और मैंने कोशिश किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुमको समझा सकूँ डीपली उतना समझा दूँ। चलो जो अब 6th नंबर का क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला, उसे बनाते हैं। तो देखो 6th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच अदर, है ना, ऑफ इट्स एंड। यानी कि हमारे पास एक कैप्सूल कुछ इस तरीके से, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि 2 हेमिस्फेयर हैं, कुछ ऐसे और इधर हमारे पास, ठीक है, जो कि एक दूसरे को स्टक करके स्टक टू इंड्स कहाँ गया, सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर। एक्चुअल में यहाँ पर बोल क्या है उसको ध्यान समझना। कैप्सूल इस टाइप से दिख रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक सिलेंडर बनाओ, इसको ऐसे सिलेंडर बनाओ, तो बीच में एक सिलेंडर है और दोनों साइड क्या है, हेमिस्फीयर चिपके हुए हैं, ऐसा अपने से इस क्वेश्चन में बोल रहा है। जैसा तुम फिगर में देख सकते हो, कंप्लीट फिगर तुम 3D में नहीं बनाया है, लेकिन वैसे ही होगा। जैसे यहाँ पर एक फिगर बनाया है ना, ये देखो एक सिलेंडर बनाया है, इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर है, ये देखो अंदर घुसा हुआ है, इसी को उल्टा कर दो तो ऊपर में चला जाएगा, और इसको उल्टा कर दो तो इधर आ जाएगा, तो फिर ये हमारा एक्चुअल में कैप्सूल बनेगा। तो कुछ वैसे ही यहाँ पर होने वाला है। तो अपने को बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, तो फाइंड इट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा अपने को, कैसे तोड़ना है चलो मैं समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो जैसे क्वेश्चन में बोला था ना, मैं उस तरीके से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो तुम्हारा जो बुक में डायग्राम दिया बहुत बेकार से दिया है, कंफ्यूज करने वाला, इसको तुम समझो तो अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके इधर एक लग जाएगा हेमिस्फीयर, एक इधर लग जाएगा हेमिस्फीयर, तो ये हमारा एक्चुअल में फिर एक कैप्सूल बन जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या बोल रहा है कि इसमें ही, इस वाले में ही हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा दूरी है, टोटल जो हमारा लेंथ है वो है 14 मिलीमीटर का, ठीक है, 14 समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। और ये जो हमारा साइड है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर क्या बोला था, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल। डायमीटर का मतलब कि चाहे तुम ये स्फीयर वाला, हेमिस्फीयर वाला पार्ट को कह लो, चाहे तुम सिलेंडर वाला पार्ट को कह लो, दोनों का डायमीटर तो एक ही होगा। तो जो ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर ही अपने को बताया गया है कि ये 5 मिलीमीटर है। अब अपन क्या करेंगे कि अपने को अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि हम इस जो सिलेंडर है ना, इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालें, और उसके बाद हम लोग इधर वाला और इधर वाला जो कैप्सूल है उनका सरफेस एरिया निकालें, और फिर दोनों को ऐड कर दें। तो कैप्सूल्स का सरफेस एरिया कितना होगा वो समझ लो। देखो ये हमारा जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस होगा, रेडियस हम लोग जानते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहलाता है, तो जो रेडियस होगा वो डायमीटर का जस्ट आधा हो जाएगा। तो बस इसका रेडियस मिल जाएगा और इधर वाले का भी अपने को रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो जब रेडियस मिल जाएगा तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, और जब इनका हमको दूरी मिल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जब दूरी मिल जाएगा, तो हम लोग दोनों रेडियस को माइनस करेंगे ना, तो सिलेंडर का जो हाइट है वो भी मिल जाएगा। तो बस वहीं से तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सारी चीज़ों को लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँ, सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूँ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर दिया हुआ है 5 मिलीमीटर।
तो जो रेडियस होगा उस हेमिस्फीयर का वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, 5/2 ही रहने देते हैं। और ये जो रेडियस हेमिस्फीयर का है वही रेडियस सिलेंडर का भी होगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसी में ये चिपका हुआ है, एकदम इकट्ठे बना हुआ है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है इसके आगे, अपने को रेडियस तो मिल गया इसका, अब हम लोग को क्या चाहिए, इसका हाइट भी चाहिए, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर के हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल जो मेरा 14 टोटल जो हाइट है, टोटल जो 14 हमारा मिलीमीटर हाइट है उसमें से माइनस कर दूंगा इधर वाला रेडियस को, यहाँ से यहाँ तक, और इधर वाले रेडियस को, तो माइनस कर दूंगा मैं 5/2 मल्टीप्लाई 2 करके, यानी आप 5/2 प्लस 5/2 भी कर सकते हो, 5/2 मल्टीप्लाई 2 करो तो उससे फायदा ये होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया ना, ये 5/2 मल्टीप्लाई 2 कहाँ से आया, इधर वाला भी हमारा जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक वो 5/2 है और इधर भी 5/2 है, तो मैंने 5/2 को 2 बार कर दिया, यानी मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, तो 14 माइनस में 5 हो जाएगा, जो कि हमारा 9 निकल करके आ जाएगा। तो जो 9 मिलीमीटर है ना, वही यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक का दूरी है। ठीक है, ये जो है ना 9 मिलीमीटर है। तो ये चीज़ मेन था, बस यही आपको कॉन्सेप्ट समझना था मेन। अब अगर आपने ये समझ लिए हैं तो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है बहुत आराम से बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालने, चलो सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा सिलेंडर है इसी का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh होता है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22/7 पाई का वैल्यू। रेडियस हमको पता है कि दोनों का रेडियस बराबर है, तो 5/2 यहाँ भी रेडियस हो जाएगा, और इसकी जो हाइट है वो हमने देख लिया 9 है, तो 9 कर देंगे। हमारा कुछ कट पिट हो रहा है क्या, तो फिलहाल तो बस केवल ये 2 से 2 कट हो रहा है, तो 2 से 2 कट कर दो। सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर जो है वो 990 आ जाएगा, और डिवाइड बाय में 7 फिलहाल लिख करके छोड़ दो, इतने ही मिलीमीटर का स्क्वायर लिख करके छोड़ दो। अभी क्यों ऐसे छोड़ना है, क्योंकि डेसिमल में हम लोग नहीं लाएंगे, हम लोग लास्ट में कंप्लीट आंसर लेकर के आएंगे, और अगर कट पिट करना ही है तो लास्ट में कर लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ये निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे जो हमारा सरफेस एरिया है ये कैप्सूल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फेरिकल कैप्सूल। ठीक है ना, हेमिस्फीयर बस लिख देता हूँ, 1 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2πr² होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और मल्टीप्लाई में हमारे पास पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमने देखा 5/2 था, फिर मल्टीप्लाई में 5/2 हो जाएगा। या फिर मैं दोनों का ही निकाल देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर के लिए, एक के लिए ये है तो 2 के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, और इससे फायदा क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, खेल खत्म हो जाएगा एक ही बार में। और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 22 का 5 5 25 से, तो तुम्हारा आ जाएगा 550 डिवाइड बाई में 7 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा दोनों साइड के हेमिस्फीयर का। अब तुमको टोटल चाहिए ना, टोटल हमसे बोला था कि टोटल उस कैप्सूल का कितना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, जो हमारा कैप्सूल है उसका टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। तो 990 डिवाइड बाई 7 में प्लस कर दो 550 डिवाइड बाई 7 को, तो नीचे 7 दोनों का कॉमन आ जाएगा, ऊपर में दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 1540। फिर 1540 जो है ना हमारे 7 से डायरेक्टली कट हो जाएगा, और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 220 मिलीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया है जो कि स्क्वायर यूनिट में आता है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो भी बच्चा होता है कंप्लीट। तुमको अगर चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। चलो जो अगला क्वेश्चन उससे बनाते हैं। सो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, यानी कि एक टेंट लगा हुआ है, वो क्या है, सिलेंडर के शेप में है, जिसके ऊपर में कोन भी बना हुआ है। ठीक है, जब भी डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा अच्छे से। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी हाइट ये है और डायमीटर जो है वो 4 मीटर है। अच्छी बात है, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगा। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, यानी जो ऊपर में जो हमारा कॉनिकल टॉप है उसका जो स्लैंट हाइट है, यानी एल की जो वैल्यू वो 2.8 मीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, तो आपको जो एरिया लगेगा कैनवास का वो बताना है जो इस टेंट को बनाने के लिए लगेगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, साइड का कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाल देंगे, और ऊपर में जो टॉप में हमारा कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, दोनों को मिला देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि जो कैनवास लगने वाला है वो कितना लगने वाला है उसको बनाने के लिए। अब हमसे एक चीज़ और बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट, यानी कि कॉस्ट भी बताइए, जो हम लोग कैनवास जितना भी लगेगा उसको खरीदने में कितना कॉस्ट पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर मीटर के स्क्वायर, यानी 1 मीटर के स्क्वायर का 500 है। कुछ चीज़ हमसे बोल रहा है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर विथ कैनवास, तो वो चीज़ नॉर्मल है। देखो ये चीज़ अगर एग्जाम में नहीं भी लिखा रहे ना तो ध्यान रखना कि जब कभी भी टेंट लगता है ना तो उसका जो बेस है जहाँ पर हम लोग बैठते हैं टेंट के अंदर उसको काउंट नहीं किया जाता, केवल साइड में हम लोग कपड़ा लगाते हैं और ऊपर में लगाते हैं, नीचे में चटाई उटाई बिठा के बैठते हैं, या फिर नहीं भी बैठते हैं तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये नोट अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो उसको इंक्लूड मत करना, केवल कर्व सरफेस एरिया को इंक्लूड करना। चलो सॉल्व करते हैं, ये बेसिक सा क्वेश्चन है।
तो देखो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, जहाँ पर नीचे में हमारा सिलेंडर का शेप रहेगा, ऊपर में हमारा कोन का शेप रहेगा। हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो इसका हाइट दे दिया गया है अपने को 2.1 मीटर क्वेश्चन में ही। उसके अलावा इसका जो टोटल डायमीटर है, देखो यहाँ पर जो डायमीटर है वही डायमीटर यहाँ पर होगा। इट मीन्स जो कोन का डायमीटर है और जो टेंट का डायमीटर है वो बराबर है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा जो डायमीटर है वो 4 मीटर है, तो जो रेडियस होगा वो हमारा 2 मीटर हो जाएगा, मैंने निकाल लिया डायरेक्टली। और जो स्लेंट हाइट की भी हमको जरूरत पड़ेगी कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो वो भी अपने को दे दिया 2.8 मीटर। तो बस अब फटाफट अपने को क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालना शुरू करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऊपर से शुरू करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर लो। रेडियस हमारे पास 2 है, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों का रेडियस बराबर होगा। और स्लेंट हाइट हमको 2.8 दिया हुआ है, तो 7 के टेबल में ये कट हो जाएगा 0.4 टाइम पे, है ना, क्योंकि 7 4 28 होता है, तो 2.8 है तो 0.4 हो जाएगा। फिर जब इन सभी का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है 176 आ जाएगा। और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 17.6 मीटर का जो स्क्वायर है वो हमारा ऊपर वाला पार्ट का हो गया। अब हम लोग जो नीचे में हमारा सिलेंडर का शेप है उसका भी निकाल देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारे पास सिलेंडर, तो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh होता है। तो यहाँ पर फिर वही 2 × पाई मतलब 22/7। रेडियस हमारा पहले की तरह 2 रहेगा और हाइट जो है वो हमको 2.1 दिया हुआ है। तो 7 3 जा 21 होगा और डेसिमल था तो डेसिमल लगा के 0 लगा दो तो 0.3 हो जाएगा। फिर इन सभी का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 264 आएगा और यहाँ पर एक डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो 26.4 मीटर का स्क्वायर जो है वो तुम्हारा एरिया निकल करके आ जाएगा किसका, तो उस नीचे वाले सिलेंडर का। अब अपने को क्या करना है, टोटल जो कैनवास लगने वाला है ना वो बताना है। तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, जो हमको रिक्वायर्ड है, जितना ज़रूरत है कैनवास का वो कितना है, तो ऊपर वाला 17.6 और नीचे वाला 26.4। तो 6 और 4 10 हो जाएगा और कैरी कर दो तो 18 और 26 मिला दोगे तो तुम्हारे पास 44 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा एरिया। यानी इतना ही कपड़े का अपने को ज़रूरत है। ये जी पहला चीज़ पूछा था। अब हमसे कॉस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट जो अपने को दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ था पर मीटर का स्क्वायर का, पर मतलब कि 1 मीटर का स्क्वायर का, वो कॉस्ट कितना था, तो कितना बताया था यार, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ 500 रुपये दिया है कि 500 रुपया पर मीटर का स्क्वायर जो है वो कॉस्ट है। 1 मीटर के स्क्वायर का 500 है, तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट हमको लगेगा वो कितना लगेगा। तो भैया अगर 1 का दिया हुआ है और 44 का जानना है तो बस सिंपली 44 से 1 वाले के वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो। तो 44 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा 220 आ जाएगा और 2 0 उतार दो, यानी कि 22,000 रुपये जो होगा वो तुमको कॉस्ट पड़ जाएगा वहाँ पर टेंट बनाने में। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट। बेसिक सा क्वेश्चन था, पिछले जो तुमने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। और ऐसी बेसिक क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलो जो 8वां क्वेश्चन उससे बनाए। तो देखो 8th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो, है ना, हॉलोड आउट। मतलब क्या हुआ कि एक हमारा सिलेंडर का शेप था, उसके अंदर से एक कैविटी का, मतलब जैसे दांत में कैविटी जब सड़ जाता है ना, वैसी कैविटी की तरह एक कोन को निकाला गया है काट करके। अब मैंने इसका डायग्राम बोला चैट जीपीटी नहीं, ये जो हमारा AI टूल है इसको बनाने के लिए तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया है। तो इसमें से तुमको सब में समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं इसको ही खोलता हूँ, ठीक है, कोई सा भी डायग्राम खोलता हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा, बुझा जाएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, ये जो तुमको दिख रहा है ना छेद, कैविटी बना हुआ है, ये कोन के शेप में है। यहाँ पर ये ऐसे, मेरा पेन से गंदा हो जाएगा मोबाइल, ऐसे और ऐसे ये इस तरीके से कोन बन करके आ रहा है अंदर में, ठीक है। ये जो तुमको ऊपर में ऐसा सर्कुलर गड्ढा दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में कोन का शेप है। ओके बच्चा लोग, तो बस इसी टाइप का डायग्राम होगा। एक सिलेंडर है और ये जो कोन है ना, ये पूरा देखो, ये सर्कल यहाँ पर बस तुमको छोटा दिख रहा है, डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया। एक्चुअल में ये जो सर्कल है पूरे में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा गड्ढा जो बनेगा ना, पूरा ऊपर से पूरा गड्ढा करेगा और ऐसे एकदम नीचे तक आएगा, एकदम लास्ट पॉइंट तक आएगा, ताकि इसका जो डायमीटर और हाइट है कोन का वो सेम टू सेम हो जाए इस सिलेंडर के बराबर, ठीक है। अब अपने को क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो सरफेस एरिया बच रहा है, सरफेस एरिया कौन कौन सा बच रहा है वो समझो। देखो हमारे पास ये साइड का तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा ही, देखो जिसमें पूरे में डायग्राम बन गया। उसके बाद जब कोन हमारा निकला है तो कोन का भी जो साइड का एरिया है वो भी यहाँ पर कोन का एक डिज़ाइन बनेगा ना, अंदर में कोन का डिज़ाइन बन जाएगा, तो वो वाला भी सरफेस एरिया हमारे पास रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा इसका होगा उसमें से हम लोग उस कोन वाले एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा जो सॉलिड बचा हुआ है उसका सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा और वो एकदम एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, तो हम लोग नियरेस्ट सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकालेंगे। तो जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया हुआ रहे वही निकले, बस डेसिमल के लेफ्ट में तुम्हारा जो नंबर है सेम टू सेम बुक वाला आना चाहिए। राइट में डेसिमल के बाद अगर थोड़ा सा आगे पीछे भी आ रहा है तो वो सही कहलाता है, वो गलत निकाल आता है। चलो सॉल्व करते हैं इसे।
अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताने ही भूल जा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे पास जो हमारा सिलेंडर वाला शेप है, इसका जब हम लोग ये जब हमने कोन निकाल दिया इसमें से कैविटी के रूप में बाहर निकाल दिया, तो हम लोग को अगर इसका कर्व टोटल सरफेस एरिया बताना है कितना बचा है, तो साइड साइड का जो हमारा सिलेंडर है वो तो एरिया रहेगा ही। फिर मैंने जैसे बताया कि अंदर में जो हमारा कोन जो अपना एरिया दे करके गया है, साइड साइड का कर्व सरफेस एरिया वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये सिलेंडर के नीचे वाला जो पोर्शन है उसका भी तो एरिया रहेगा ना। तो इसको तुम दो तरीके से बना सकते हो, या तो तुम इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालो और फिर उसमें से कोन का जो हमारा एरिया है उसको ऐड करो, और ये जो इस सर्कल वाला शेप बचेगा ऊपर में जो खोखला हो जाएगा उसको तुमको माइनस करना पड़ेगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इसका केवल साइड साइड का एरिया निकाल दो, है ना, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। फिर कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, ठीक है, ताकि हमारा अंदर का जो सरफेस एरिया वो पता चल जाए, और नीचे जो सर्कल है उसका सरफेस एरिया निकाल दो और तीनों का आपस में प्लस कर दो। तो दोनों तरीके से बना सकते हो तुम, चाहे प्लस करके बनाओ चाहे तुम टोटल सरफेस एरिया करके इसको माइनस करके बनाओ, दोनों में तुम्हारा आंसर जो है सेम आएगा। तो मुझे प्लस करना ज़्यादा पसंद है माइनस से, तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज़ें थी जो हमने लिख लिया है। हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था डायमीटर दिया था, तो मैंने रेडियस निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया से स्टार्ट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा हमारा सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला 2πr/h होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2 × 22/7, सॉरी 22/7 मल्टीप्लाई में r यानी कि 0.7 और मल्टीप्लाई में 2.4 है, ठीक है। तो 7 से जब इसको तुम कट करोगे तो 0.1 आ जाएगा। फिर इन सभी का मल्टीप्लाई करना और 2 डिजिट के बाद राइट साइड से डेसिमल लगा देना। तो तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा 1056 आएगा, और यहाँ पर भी एक डेसिमल और यहाँ पर भी एक डेसिमल है, तो 2 डिजिट पर डेसिमल लगाओगे तो 10.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो कर्व सरफेस एरिया निकल गया इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है अपने को, तो अपने को इसका जो बेस वाला जो है, ये वाला नहीं जो सर्कल है, इसका भी एरिया का जरूरत पड़ेगा। तो इसको भी पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे को देखो अभी इसका जब मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो फिर वहाँ पर मुझे इसका स्लैंट हाइट निकालना ही पड़ेगा। तो बीच में भी स्लैंट हाइट निकालने से अच्छा है कि लास्ट टाइम में निकालेंगे, पहले अपन इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखोगे एरिया ऑफ सर्कुलर, जो सर्कल के शेप में जो हमारा बेस है उसका एरिया कितना होगा, ये नीचे वाले का। तो उसके लिए फॉर्मूला में जानते ही हैं, सर्कल का πr² होता है। तो 22/7 हो गया, मल्टीप्लाई में 0.7 मल्टीप्लाई में 0.7, तो यही 7 से कट होगा तो 0.1 आ जाएगा। और इनका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 22 का 7 से कर देना तो 154 आएगा, और 2 डिजिट पर डेसिमल है तो 1.54 हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर बेस का, ठीक है। ये दो हमने एरिया भी निकाला है। अब हमको क्या चाहिए, अब अपने को कर्व सरफेस एरिया चाहिए इसका, ये जो हमारा कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, और कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है, एल की जरूरत पड़ती है। तो नाउ अब हम लोग निकालेंगे एल का स्क्वायर, जो कि होता है r² + h²। ये सब चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना बनकर के आ जाएगा, हो जाएगा l² = हमारा r कितना है भैया, रेडियस कितना है 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर, और प्लस में h कितना है, हाइट कितना है, तो हाइट हमारे पास 2.4 दिया हुआ है ना, तो 2.4 का स्क्वायर। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे बच्चे लोग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.7 यानी कि 7 7 या 49, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 49 लिखोगे, और 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 0.7 एक ठो और आएगा ना, एक ये है एक और आएगा, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल इधर लगा देता हूँ, 0.49 हो जाएगा। और इस तरीके से जो 24 है, 24 का स्क्वायर हमारा 576 होता है, और फिर वही 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6.25। और तुम लोग जानते हो ना कि 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। तो l² = इतना आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे l² = 25 का स्क्वायर, और 25 नहीं 2.5, क्योंकि 2 यहाँ पर हमारे पास 6.25 दिया है ना, तो 2.5 × 2.5 करोगे तो तुम्हारा 625 आएगा। और फिर यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना, क्योंकि 2.5 एक तो ये वाला और एक तो जो दूसरा 2.5 आएगा उसका। तो l² = 2.5 का स्क्वायर आ गया, यानी कि जो l है वो हमारा कितना है 2.5 है। तो जो हमारा स्लैंट हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब अपन यहाँ से कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसके लिए फॉर्मूला पता ही है, πr/l होता है, जो कि हो जाएगा 22/7। r हमारे पास है 0.7, और l जो हमने भी यहाँ पर फाइंड कर लिया जो कि है 2.5। कट करो फिर से वही होगा, 0.1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे सभी का तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5 और फिर ना 0 भी आएगा। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि 0 चलो लिख देता हूँ मैं एक बार, फिर 2 डिजिट पर डेसिमल आएगा तो यहाँ पर डेसिमल लगा देना। तो इसी को अपन 5.5 भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, यानी 5.5 मीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर। बाकी आप 5.50 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, जो हमारा सॉलिड बचा हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया के लिए मैंने जैसे कि वो बताया कि पहले आपका जो कर्व सरफेस एरिया है 10.56, उसमें प्लस कर देंगे नीचे जो हमारा बेस आ रहा है 1.54 उसको, और उसमें फिर प्लस कर देंगे जो कोन वाला हमारा एरिया निकल करके आया है 5.5 वाले को। तो जब सभी को तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 17.6
सेंटीमीटर का स्क्वायर। और तुम्हारे बुक में मेरे हिसाब से ये 18 दिया हुआ था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में कहाँ ये है। हाँ 18 दिया है, तो 17.6 वही वहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला था ना नियरेस्ट डेसिमल में, तो इसी को तुमको क्या करना है 18 करके लिख देना है कि 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो मेरा अप्रॉक्स आंसर है। अप्रॉक्स मतलब कि लगभग अनुमानित, 17.6 वही हम लोग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो बच्चा लोग ये बन गया तुम्हारा 8th वाला क्वेश्चन भी। चलो थोड़ा सा मैं थक भी जा रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है 9th वाला, उसे बनाते हैं। और आई होप तुमको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे, तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और फिर 9th वाले क्वेश्चन का वीडियो देख लो। तो देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना वो और ज़्यादा आसान कर दिया हमारे लिए काम। इसमें हमसे बोल रहा है कि वुडन आर्टिकल, एक वुडन का सामान है, लकड़ी से बना हुआ सामान है, वो कैसे बनाया गया है। तो स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर के दोनों साइड से स्कूप कर दिया गया, जैसे आइसक्रीम को स्कूप करके निकाला जाता है वैसे स्कूप कर दिया गया है। ये दोनों बाहर निकल गए हैं, खोखला है यहाँ पर, ये और ये पार्ट खोखला है, ठीक है। तो इस टाइप से बनाया गया है हमारा आर्टिकल। अब बताया जा रहा है कि जो हाइट है सिलेंडर का वो टोटल हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 3.5 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 होगा, यहाँ से यहाँ भी 3.5 होगा। ओके, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो बताइए जो आर्टिकल है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, ये जो साइड का हमारा सरफेस एरिया सिलेंडर का है वो निकाल लो। और जब इसको स्कूप करके निकाला है तो खोखला पार्ट यहाँ पर हो गया है, तो उस खोखले वाले पार्ट का जो कटोरे की तरह दिखेगा उसका भी सरफेस एरिया होगा। तो वो जो कर्व सरफेस एरिया होगा इधर और इधर जो कर्व सरफेस एरिया होगा, दोनों कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में, तो हमको जो टोटल सरफेस एरिया है इस आर्टिकल का वो पता चल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाइट दिया हुआ था तो 10 सेंटीमीटर हाइट हो गया और जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट समझाई दिया तुमको, हमको क्या करना है केवल कर्व सरफेस एरिया निकालना है इस सिलेंडर का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि होता है हमारे पास 2πr/h, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना निकल कर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22/7, इसको डेसिमल से मैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैक्शन में, तो 35/10 हो जाएगा, जिसको हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में हमारा 7/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 10 हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि 7 से 7 डायरेक्ट कट हो जाएगा, डेसिमल का कोई टेंशन ही नहीं। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 22 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 आ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया इस सिलेंडर वाले पार्ट का। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इन दोनों हेमिस्फीयर का, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया, अच्छा 2 हेमिस्फीयर है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 हेमिस्फीयर। तो हमारे पास हो जाएगा 2πr², एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया के लिए, और उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, तो डायरेक्ट मेरा दोनों का निकल जाएगा आंसर एक ही बार में। तो ये फिर वही हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर हमारे पास 7/2 है। देखो रेडियस जो है दोनों का सेम होगा ना, क्योंकि एकदम उसी में से निकला हुआ स्कूप है। मल्टीप्लाई में 2 हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास आर्टिकल बचा हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट है उसका आर्टिकल का जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, जैसे क्वेश्चन में बोला था, तो इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा दोनों का सम, तो 220 प्लस में 154, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा ये 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इस तरीके से तुम्हारा ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 49 मिनट यहाँ पर ये वीडियो का हुआ है, थोड़ा सा पार्ट दूसरा भी था, तो लगभग 1 घंटे में मैंने तुम्हारा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया है। तुम लोग बीच में ब्रेक ले लेके पढ़े होगे, मुझे उम्मीद है। एक ही बार में पूरा वीडियो देखोगे तो कन्फ्यूज आ जाओगे, तो आधा आधा करके दोनों पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। और जो क्वेश्चन में भी डाउट हो तुम लोग टेलीग्राम के थ्रू पूछना। बाकी जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने सैम्पल पेपर बनाए हैं ना, वो बहुत ही बेस्ट नोट्स और बहुत ही बेस्ट सैम्पल पेपर हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, तो वो जरूर परचेस कर लेना अगर तुम लोग महंगे बुक्स परचेस नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर द वीडियो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करेंगे और इससे साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा, खास करके 12.1 वाला, तो जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसके जो हैंड रिटन नोट्स रहेंगे जो मैं भी सॉल्व करके बनाऊंगा, वो भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12.2 को। पहले सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं
कि इस एक्सरसाइज में और 12.1 में क्या फ़र्क है। तो 12.1 वाला जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया था रिसेंटली, उसमें हमें क्या दिया हुआ था, सरफेस एरिया दिया हुआ था। चाहे आप टोटल सरफेस एरिया की बात कर लो, कर्व सरफेस एरिया की बात कर लो, दो अलग अलग टाइप के सॉलिड्स लिए जाते थे वहाँ पर, चाहे कोन हो, चाहे हेमिस्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, या फिर हमारा क्यूब हो, क्यूबाइड हो, कुछ भी हो। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास सॉलिड लिए जाते थे और उनका सरफेस एरिया निकालना रहता था, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें सरफेस एरिया निकालना पड़े। लेकिन यहाँ पर जो 12.2 है ना, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना रहेगा, और किसका वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम नहीं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी अलग अलग टाइप के सॉलिड, जैसे वहाँ पर आपको मिला करके सरफेस एरिया निकालना पड़ रहा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमारे सॉलिड दिए रहेंगे और उनका अपने को क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर फॉर्मूला वगैरह याद करने में दिक्कत हो रहा है तो टेलीग्राम में मैंने चीट शीट भी डाल दिया है क्लास से 10 का, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर दिए, तो आप लोग वो भी जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर लेना। चलो जो पहला क्वेश्चन है उससे सॉल्व करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। इस टाइप से जो डायग्राम है वो हमने अभी पिछले वाले एक्सरसाइज में आपको दिखाया था कि एक सॉलिड है, एक टॉय बना हुआ था जहाँ पर एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक में कोन लगा हुआ है, कुछ ऐसा ऐसा डायग्राम। बस यहाँ पर आपको एक बाहर में सिलेंडर दिख रहा है ना, वहाँ पर सिलेंडर नहीं होगा, बस हेमिस्फीयर होगा और ऊपर में कोन होगा। ऐसा यह हमारे पास सॉलिड है विथ बोथ देयर रेडियस बिंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड दी हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन की हाइट है वो उसके रेडियस के भी बराबर है। तो फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। तो आपको क्या करना है, उस सॉलिड का वॉल्यूम बताना है, और किस फॉर्म में बताना है, तो पाई के फॉर्म में बताना है। यानी कि आपको पाई का वैल्यू वहाँ पर ना ही 3.14 लेना है और ना ही 22/7 लेना है। जैसे हमारा वॉल्यूम आता है नॉर्मल, मान लो 150 निकल करके आ गया तो 150 पाई लिख देंगे, यानी कि पाई के फॉर्म में हम लोग आंसर लेकर के आएंगे। चलो कॉपी में सॉल्व करते हैं ताकि और क्लियरली समझ में आ जाए चीज़ें। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, जहाँ पर हमने हेमिस्फीयर बनाया है उसके ऊपर में एक कोन को बैठा दिया है। हमसे क्या बोला गया है कि इन दोनों का रेडियस बराबर है, यानी कि इस सेंटर से अगर मैं इधर एक लाइन बनाऊँ तो ये जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हमारा जो रेडियस इधर होता है ना, वही रेडियस हमारा इधर भी होता है। तुम चाहे ऐसे बना लो या फिर तुम इसको ऐसे कह सकते हो कि क्योंकि हम लोगों को बोला था ना कि जो रेडियस है और कोन की जो हाइट है वो बराबर है, तो अगर इधर 1 है तो ये वाला जो पार्ट होगा इसका हाइट जो होगा वो भी 1 ही होगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा। देखो सबसे पहले अपने को इस टोटल जो हमारा सामान है, यानी कि टोटल जो भी हमारा खिलौना है जो कह सकते हो इसे, इसका ही अपने को वॉल्यूम बताना है। तो हम लोग इस टाइप से फिगर का तो वॉल्यूम निकालना जानते नहीं है, हम क्या जानते हैं, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो हम दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालेंगे और दोनों को आपस में कर देंगे ऐड, तो टोटल जो वॉल्यूम है इस कंप्लीट हमारे ऑब्जेक्ट का वो निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ जो रेडियस है, ठीक है, आप लोग डिटेल में लिखना कि रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ना, हाइट ऑफ कोन वो भी कितना है, तो वो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि दोनों इक्वल दिया हुआ था। अब अपन निकालते हैं सबसे पहले ये हमारा क्या ऊपर वाले के निकाल देते हैं, ये जो हमारे पास कोन है उसी का निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया चीज़ कि जो कोन होता है वो हमारे सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² होता है, तो बस उसका 1/3 कर दो, तो 1/3 πr² जो है ये कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको फिर याद करने में दिक्कत नहीं होगा अगर ऐसे याद रखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में फिर 1 हो जाएगा ये वाला h के बदले में, तो 1 1 1 तो सब मिल करके 1 आ जाएंगे, और ये जो पाई है डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, है ना। सब 1 1 मल्टीप्लाई करके 1 और पाई का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई डिवाइड बाई 3, तो ये वॉल्यूम निकल करके आ गया। और सभी कुछ सेंटीमीटर में थे, तो वॉल्यूम जो होता है हमारा हमेशा सेंटीमीटर का क्यूब में निकलता है। जो हमारा वॉल्यूम होता है ना वो हमारा क्यूबिक यूनिट में होता है, और इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर देखो आर का स्क्वायर किया यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर किया, फिर एच का भी मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि फिर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई किया, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। जैसे नंबर का मल्टीप्लाई होता है वैसे ही यूनिट्स का ही मल्टीप्लाई होता है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का जल्दी से फॉर्मूला कमेंट करके बताओ, चलो चलो जल्दी से बताओ, तब तक मैं लिख देता हूँ, तुम लोग कमेंट करते रहो, तब तक मैं लिख देता हूँ 2/3 πr का क्यूब जो है ना वो हमारे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई में पाई और मल्टीप्लाई में 1 का क्यूब, क्योंकि आर का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, तो फिर यहाँ पर हमारा 1 का क्यूब 1 ही होगा, फिर 1 2 2 हो जाएगा, 2 का पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई आ जाएगा और डिवाइड में 3 आ गया। तो ये निकल करके आ गया हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब हमारा जो टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो लिखना चाहो लिख लो, मैं शॉर्टकट में बस टोटल वॉल्यूम लिख देता हूँ, और दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो पाई डिवाइड बाई 3 प्लस में
2 पाई डिवाइड बाई 3। तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार उतार लेंगे और ऊपर पाई और 2 पाई को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 पाई। तो 3 पाई डिवाइड बाई 3 आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, केवल पाई बचा। तो यहाँ पर पाई सेंटीमीटर का क्यूब जो होगा वही हमारा वॉल्यूम होगा। बस सिंपल इतना ही लिखना है, चाहो तो 1 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं, वो सही कहलाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा होता है कंप्लीट। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि रकेल एन इंजीनियर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ये, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच एट इट 2 ends बाई यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। यानी कि उनको एक मॉडल बनाने के बोला गया है। मॉडल कैसा है, तो बीच में एक सिलेंडर है और ऊपर में भी हमारे पास एक कोन रहेगा और नीचे में भी कोन रहेगा, एल्यूमिनियम की शीट से बनाना है। बहुत अच्छी बात है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। डायमीटर किसका, मॉडल का डायमीटर का मतलब कि जो हमारे पास डायग्राम बनेगा ना, सिलेंडर और ऊपर में कोन लगेंगे तो उन दोनों का जो डायमीटर आएगा बीच में वो हमारा 3 सेंटीमीटर रहेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को कि दोनों का, चाहे वो हमारा सिलेंडर हो चाहे वो कोन हो। अभी डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा, टेंशन ना लो। आगे बोल रहे हैं कि जो उसका लेंथ है ना वो है टोटल 12 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। इफ़ ईच कोन हैज़ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो दोनों कोन है उनका हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रकेल मेड। तो बताइए कि जो वॉल्यूम होगा एयर का जो उसके अंदर आएगा, यानी कि जो मॉडल वो बनाएगी तो उसके अंदर जो एयर आएगा वो कितना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, यानी कि आपका जो आउटर और अंदर वाला जो डायमेंशन है ना वो हमारा अप्रॉक्स सेम बोला जा रहा है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है पता है, क्योंकि कई बार हमारा जो डायमेंशन होता है ना अंदर और बाहर का अलग होता है। यानी मोटा सा चादर अगर रहता है ना, मोटा सा अगर शीट है अगर उससे हम लोग बना रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा क्या बोल सकते हो साइड रहता है ना, तो अगर मान लो वो टोटल 3 दिया हुआ है तो 3 में से साइड से थोड़ा सा कम होता है। तो उस टाइप से भी क्वेश्चन अगर आगे दिए हुए रहेंगे तो बताऊंगा मैं आप लोगों को। बाकी RS अग्रवाल या RD शर्मा सॉल्व करोगे तो वहाँ पर वो क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है हमेशा, ठीक है। तो फिलहाल ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अपने को कम माइनस स्टूडेंट्स नहीं करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। और जो नए बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर क्यों दिया है, तो मैं जल्दी से उनको बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एकदम स्पेशल नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मुझे कई बच्चे कमेंट करते थे सर हम लोग महंगे महंगे ओसवाल के और रेज्यू कार्ड के बुक नहीं ले सकते, तो आप हमारे लिए कुछ सस्ता जुगाड़ कर दीजिए। तो मैंने क्या किया कि उन बुक्स में जो कंटेंट है ना वो सारी चीज़ों को मैंने समराइज़ किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए और मैंने आप लोगों के लिए 1 शॉट नोट्स बनाए हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो उसको तुम पढ़ करके ना बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। और हर चैप्टर में मैंने 20-20 PYQs भी डाल दिए हैं, साथ ही मैंने सैम्पल पेपर बनाया है। 4 सैम्पल पेपर है सारे एग्जाम के लिए और उसके सॉल्यूशन भी है सैम्पल पेपर के, ताकि तुम लोग एग्जाम की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सको। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें खरीदनी है सॉफ्ट कॉपी में यानी PDF के फॉर्म में, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करना। मेरी टीम आपको उस समय का करंट प्राइस बताएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होगा। एक बुक आपका 500 रुपये का आता है ना, और जो नोट्स है मेरे ना वो 500 के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। टेंशन ना लो, उससे भी आधा प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग मैसेज करना, मेरी टीम आपको QR कोड देगी, उसमें पेमेंट करने के बाद वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बाकी उसका जो सैम्पल है ना वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, तो टेलीग्राम से आप लोग सैम्पल भी देख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन बनाएं अब। तो देखो कुछ इस तरीके से वहाँ पर डायग्राम बनने वाला है। हमारे पास एक सिलेंडर है बीच में और दोनों तरफ हमारे कोन लगे हुए हैं। डायग्राम मेरी बहुत ख़राब है, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं कमेंट करके, तुम लोग बस मजा लो पढ़ने का और चीज़ों को अच्छे से समझो। तो सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं कि इसका वॉल्यूम बताइए। उसके लिए दिया क्या है, उसके लिए दिया है इसका डायमीटर, ठीक है। डायमीटर दिया है, तुम लोग रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। साथ ही दिया हुआ है इस कोन का हाइट, दोनों कोन का, यानी कि अगर इधर वाले कोन का लिख रहा हो तो ये मत सोचना कि इसका अलग होगा, दोनों का हाइट दिया है और हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। टोटल जो हाइट है ना, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो बता दिया है 12 सेंटीमीटर है। तो अगर टोटल 12 है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो बीच में जो ये वाला पार्ट बचेगा बताओ तो कितना होगा। टोटल 12 था, ये वाला 2 हटा दो और ये 2 हटा दो, तो बीच में जो बचा वही तुम्हारा हाइट हो जाएगा इस सिलेंडर का, और वो बचेगा तुम्हारा 8 है ना। 12 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का अगर मुझे हाइट निकालना है तो उसके लिए मैं टोटल 12 में से माइनस कर दूंगा दोनों साइड वाले 2 को, यानी 2 × 2 4 को। तो 12 में से 4 माइनस होगा तो 8 सेंटीमीटर जो है वो हमारी हाइट निकल करके आ जाएगी इस सिलेंडर की। अब हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं किसका वॉल्यूम निकालूँ, सबसे पहले सिलेंडर का ही निकाल के निपटा देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और देखो मैंने कैलकुलेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में पहले ही कर लिया था ना, वैसे यहाँ पर भी मैंने कर लिया है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, वीडियो भी ज़्यादा लेंदी ना हो और तुम लोग भी बोर ना हो। कैलकुलेशन वगैरह तुम लोग खुद से कर सकते हो, बस मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया आपको, πr² बताया था पिछले क्वेश्चन में ही। तो पाई का वैल्यू आपको 22/7 ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में 3.14 वगैरह बोला नहीं है। फिर r का स्क्वायर है, रेडियस हमारा कितना है तो 3/2 है, तो 3/2 मल्टीप्लाई में 3/2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास h हमने कितना निकाल लिया, सिलेंडर का 8 निकाल लिया है। तो 2 का टेबल में 2 4 जा 8
और फिर 2 का टेबल में 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। लेकिन अब 7 जो है वो किसी से भी कट नहीं रहा है, तो तुम क्या करोगे, सारे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करोगे और जो हमारा नंबर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसको 7 से डिवाइड दोगे, तो तुम्हारा जो एग्जैक्ट आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 56.57। और ये हमारा निकलेगा किस में, तो सेंटीमीटर का क्यूब में निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम है। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया सिलेंडर का। अब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे दोनों कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। तो कोन्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 का निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बार में हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में हमारे पास ये बन गया पाई, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई में 3/2, फिर से 3/2, क्योंकि इसका भी रेडियस सेम ही है जो पहले था। फिर हाइट जो है इसका 2 है हमारे पास, और फिर ये वाला 2 हो जाएगा। तो नीचे के ये दोनों 2 से ऊपर के ये दोनों 2 कैंसिल, 3 से ये हमारा 3 कैंसिल। ठीक है, अब 22 का 3 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड दे देता हूँ। तो इसको जब मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड देंगे तो 66 को 7 से डिवाइड देने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स 9.42 निकल करके आ जाएगा। 2 डिजिट तक ही डिवाइड देना, उससे ज़्यादा मत देना। तो इतना सेंटीमीटर का क्यूब तुम्हारा आंसर हो गया। अब ये वॉल्यूम है ना दोनों कोन का, तो फिर से वही लास्ट में हम लोग निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, क्योंकि टोटल अपने को वही पूछा था कि उसके अंदर कितना एयर आ पाएगा। तो टोटल वॉल्यूम के लिए दोनों को ऐड कर दो, तो 56.57 में जब ऐड करोगे 9.42 तो तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा 65.99 सेंटीमीटर का क्यूब। और इसी आंसर को तुम्हारे बुक में अप्रॉक्स करके दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर का क्यूब, और वो लिखा जा सकता है क्योंकि तुम 65.99 है, और इसको भी तुम आगे निकालोगे ना तो आगे भी तुम्हारे कुछ डिजिट तक ही आ जाएगा, आगे भी 85 करके आएगा तुम्हारा आंसर। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट 66 लिख सकते हैं। आप लोग चाहो तो अप्रॉक्स भी ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी नंबर वगैरह कट ना हो। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलो थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, और इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गुलाब जामुन है कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि गुलाब जामुन में क्या है, शक्कर का मिला रहता है ना, सिरप चाशनी बोलते हैं जो, तो वो मिला हुआ है, और लगभग जो गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है ना उसका 30% जो है वही वो शुगर का सिरप है। ठीक है, अब इसमें तिगड़म क्या कर दिया है कि हमने तो बचपन से गुलाब जामुन गोल गोल देखा था स्फीयर के शेप में, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया कि फाइंड दी अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी कि 45 अगर आपके पास गुलाब जामुन हो तो उनमें कितना शुगर का सिरप होगा। और जो गुलाब जामुन है ना, ईच शेप, उनका जो शेप है लाइक अ सिलेंडर, वो कैसा है भैया, सिलेंडर है विथ 2 हेमिस्फेरिकल इंड, और उसके दोनों साइड एक हेमिस्फेरिकल इंड है। चुपचाप से दोनों हेमिस्फेयर को मिला करके इसको स्फेयर बना देता तो फट से निकल जाता है, लेकिन नहीं किया इसने कर दिया एक सिलेंडर टाइप से बीच में और दोनों साइड हेमिस्फेयर। ऐसा डायग्राम भी तुम लोग बना चुके हो, टेंशन नहीं लो। जो कैप्सूल वाला क्वेश्चन था ना पिछले एक्सरसाइज में, उसी टाइप से क्वेश्चन है। अब आगे क्या बोल रहा है कि विथ द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, जिसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। जैसा आप फिगर में देख सकते हो, गुलाब जामुन देख रहे हो, ऐसा गुलाब जामुन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। अगर किसी के घर के आस मिलता हो तो जल्दी से पार्सल करके मेरे घर भेजवा दो भाई। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर जो चीज़ हमसे क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख लिया है ताकि हमारा टाइम बचे। सबसे पहले तो मैंने एक गुलाब जामुन का सैंपल पीस बना लिया है। उसमें हमसे बोल रहा है कि बीच में एक सिलेंडर वाला पोर्शन है, तो ये हमारा मान लो सिलेंडर है और ये दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है, और ये हमारा गुलाब जामुन टोटल है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि इसका जो रेडियस है ना, ये चाहे आप सिलेंडर कह लो चाहे ये हेमिस्फीयर का रेडियस कह लो, तो जो रेडियस है वो हमारे पास हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको डायमीटर टोटल बता दिया है 2.8। तो जो रेडियस होगा, चाहे तुम उसको हेमिस्फीयर का रेडियस कहो चाहे तुम उसको सिलेंडर का कहो, दोनों बराबर होंगे, जो कि हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस का एक और फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि हमसे क्या बताया है ना कि हमारा जो टोटल लेंथ है, यानी कि इस वाले पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एकदम टोटल जो लेंथ है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। और हम क्या जानते हैं कि अगर रेडियस किसी भी हेमिस्फीयर का, अगर तुम इधर रेडियस निकालो, जैसे मैं एक हेमिस्फीयर बनाता हूँ छोटा सा, तुमको समझाता हूँ। हेमिस्फीयर का रेडियस जितना इधर होता है ना उतना ही इधर भी होता है, दोनों साइड बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर भी जो इसका रेडियस होगा इस हेमिस्फीयर का वो 1.4 ही होगा, तो इधर भी 1.4 होगा। तो अगर मुझे केवल हाइट निकालना है अगर इस सिलेंडर का, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हाइट ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद मैं सिंपली एकदम छोटा सा काम करूंगा, और वो काम क्या रहेगा कि मैं जो टोटल हमारा लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा दोनों साइड के रेडियस को, यानी कि 1.4 मल्टीप्लाई 2 करके। तो यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस में हमारे पास 2.8 इक्वल टू हमारा 2.2 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा इस सिलेंडर का हाइट। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली वॉल्यूम निकालना है एक जामुन का। जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकलेगा तो 45 जो गुलाब जामुन है उनका वॉल्यूम निकल जाएगा, और जब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकलेगा तो उसमें शुगर सिरप जो 30% है वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर मतलब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना उस गुलाब जामुन का, वो हम लोग निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलो पुट कर लो, 22/7 आर का स्क्वायर यानी 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई एच कितना है, अभी हमने निकाल लिया 2.2। 7 से ये कट हो जाएगा, 7 2 जा हमारा 14 होता है, तो 0.2 आ जाएगा। सब को पकड़ के उल्टा लटका के इनका मल्टीप्लाई कर दो, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है 13.55 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 22 से करना, और 14 और 22 इन सभी का मल्टीप्लाई करना, और लास्ट में क्या करना, जो तुम्हारा आंसर आएगा 13.550 ना, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगी तो 13.55 हो जाएगा। लास्ट में 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इतना सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो एक गुलाब जामुन के सिलेंडर वाला पार्ट का वॉल्यूम निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, और दोनों का इकट्ठे निकालेंगे जैसे पिछले बार किए थे। तो यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, या फिर 2 हेमिस्फीयर डायरेक्ट लिख देता हूँ। हेमिस्फीयर का, 2 हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर का क्यूब, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, दोनों का एक साथ निकल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई में 1.4 मल्टीप्लाई में 1.4 और फिर से मल्टीप्लाई में 1.4, और मल्टीप्लाई में हमारा जो 2 है वो उतर जाएगा। सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये 7 का टेबल से फिर से वही 0.2 टाइम पे उसको उड़ा देना है, और फिर आप लोगों को क्या करना है, देखो 3 से तो कोई भी कट हो नहीं रहा है हमारे पास, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सारे नंबर्स का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके और लास्ट में 3 से डिवाइड दे देना, तुम्हारा जो आंसर है वो 5.75 आ जाएगा। अगर तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है ना, तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हम उसे भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, तो एक आध दो क्वेश्चन में बता दीजिए। तो मैं काम करूँगा कैलकुलेशन के ऊपर अलग से कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा। जब मैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ना हमारे डिजिटल बोर्ड में, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करना भी डिटेल में सिखा दूंगा। अगर आप लोग को इसमें दिक्कत होता है तो मल्टीप्लाई वगैरह करने में, डेसिमल वगैरह में, उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी ये जो है ना हमारे इतने पार्ट का, जब एक पार्ट का करोगे तब इतना निकल करके आएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5.75 का डबल हो जाएगा, और ये जो आपका कंप्लीट आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 11.50। ये जो मैंने निकाला था 5.75, ये एक का निकला था, यानी एक जब हम लोग सॉल्व बस इतने को सॉल्व करेंगे ना तब इतना आएगा, लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट 2 को निकाल रहे हैं, तो फिर जब कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.50 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। अब हमारा जो वॉल्यूम है टोटल एक गुलाब जामुन का वो कितना होगा, यहाँ पर लिखो आप लोग, सो इसलिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, गुलाब जे लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम टोटल निकालने के लिए 13.55 वो जो सिलेंडर वाला पोर्शन है उसमें ऐड कर देंगे हम लोग 11.50 जो हमारे पास हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है। तो हमारा जो कंप्लीट आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 20.05 सेंटीमीटर का क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का हमारा वॉल्यूम निकल करके आ गया। और हमारे पास ऐसे कितने गुलाब जामुन है वहाँ पर, तो 45 गुलाब जामुन है। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। हमारे पास क्योंकि 45 वहाँ पर दिया हुआ था, तो देखो वैसे ही कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो हम लोग को 20 का यानी 20.05 का मल्टीप्लाई कर देना है 45 से। लेकिन अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करो, क्यों नहीं करो, क्योंकि हमको 30% लास्ट में निकालना ही है ना, तो फिर हम लोग कटपीट करना पड़ेगा। तो जब कटपीट करना ही है तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर कट करना, वो बेवकूफ़ी होता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है केवल। तो अभी फिलहाल आप लोग इसे मल्टीप्लाई मत करो, बस इतना लिख दो इसको, यानी कि ये हमारा वॉल्यूम है। भले हमने एग्जैक्ट नहीं निकाला है लेकिन इतना ही 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा। अब आप लोग यहाँ पर लिखो कि शुगर सिरप है ना इन 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन, इतना बार लिखवा रहे हैं गुलाब जामुन, वो जो है 30% है ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वी मतलब वॉल्यूम, 30% है वॉल्यूम का। तो यहाँ पर एक गुलाब जामुन का हमारे पास 30% है, यानी कि सारे गुलाब जामुन का ना 1 नहीं लिखना है, पर फालतू 1 लिख दिया मैं। सिरप इन गुलाब जामुन, जो शुगर सिरप है गुलाब जामुन में वो 30% है उसके वॉल्यूम का, इसलिए यहाँ पर टोटल जो शुगर सिरप होगा, टोटल शुगर सिरप, तो टोटल शुगर सिरप के लिए हम लोग क्या करेंगे 30% निकाल देंगे इसका, यानी कि 30% ऑफ कितना का, तो 20.05 मल्टीप्लाई 45 का। और 30% निकालने के लिए किसी भी नंबर का 30% या कितना परसेंट निकालना हो तो इसका तरीका ये है कि 30 डिवाइड बाई 100 करो, परसेंट का मतलब 100 होता है डिवाइड में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20.05 और मल्टीप्लाई में 45। तो देखो यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, ये 5 के टेबल में जा रहा है, देखो 5 के टेबल में 5 9 जा 45 डायरेक्ट उड़ा देंगे। अब हमारे पास नीचे में 2 बचा है ना, यहाँ पर 5 2 जा 10 हुआ था, तो फिर से न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करना है बच्चा लोग और 2 को उससे डिवाइड दे देना है। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा
वो 338 करके कुछ आने वाला रहेगा, यानी कि इसी के आगे कुछ आएगा और एक आगे 2 डिजिट इधर। तो तुम लोगों को इसको अप्रॉक्स करके 338 कर देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद केवल 1 है तो 338 कर दो। और ये वॉल्यूम है इसलिए इसको भी सेंटीमीटर का क्यूब कर दो। ये तुम्हारा अप्रॉक्स आंसर है, तो यहाँ पर अप्रॉक्स जरूर लिख देना, बोर्ड एग्जाम्स में से लिखा जाता है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो क्वेश्चन 3 है वो भी कंप्लीट होता है। टाइम कहाँ पर लगेगा, तो टाइम लगेगा कैलकुलेशंस करने में। तो तुम लोग जितना से ज़्यादा मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो करते रहा करो, अपने मर्जी से। कभी बैठे रहो तो खाली पीली तो वहाँ पर चैटिंग वूटिंग मत किया करो, रील मत देखा करो, 2-4 ठो मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो। मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा जो हैबिट है वो एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा, तुम्हारी आदत बन जाएगी मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, तो ये 3rd क्वेश्चन मैंने करा दिया। चलो आगे जो क्वेश्चन है 4th वाला उससे बनाते हैं। 1 सेकंड बच्चे लोग, एक छोटा सा और मैंने गड़बड़ी कर दिया मजे में आपको पढ़ाते पढ़ाते। यहाँ पर एक्चुअल में दोनों को ऐड करोगे तो 20 नहीं आएगा, मैंने अभी इसको ध्यान दिया। आपका ये 25 निकल करके आएगा। ठीक है, ये 25.05 होगा। तो जहाँ जहाँ पर मैंने 20 लिखा है वहाँ पे 25 कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25.05, यहाँ पर भी 25.05। बाकी आंसर हमारा यही निकल करके आएगा, टेंशन ना लो। तो बस वही गड़बड़ था छोटा सा, तो होता है जब मजे में पढ़ाता हूँ ना मैं, तो इस तरीके से गड़बड़ हो ही जाता है। चलो अब थोड़ा फोकस करके पढ़ाता हूँ, गुलाब जामुन में ध्यान नहीं देते हैं। अगला जो पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन है उससे बनाते हैं। सो 4th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड। एक पेन स्टैंड जो है लकड़ी से बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, जो एक क्यूबॉइड के शेप में है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। और जहाँ पर हमारे पास 4 कोन के शेप में जो डिप्रेशंस है वो हमारे पास बने हुए हैं। भले यहाँ पर स्फीयर के फॉर्म में तुमको दिख रहा होगा, है ना हमारा सेमी स्फीयर, लेकिन ये एक्चुअल में कोन के शेप में, क्योंकि यहाँ पर कोन बोला गया है, तभी तो पेन हमारा ऐसे घुसेगा, उसमें कोन का शेप रहेगा तो, नहीं तो गोल गोल रहेगा तो निकल जाएगा। तो देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है पिछले एक्सरसाइज, वहाँ पर भी एक हमारा क्यूब था ना जिसमें एक कैविटी बनाया गया था या कोन के शेप में, बस वही वाला क्वेश्चन है। बस इस बार क्या बोल दिया कि 4 ठो हमारे पास है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बार कर देंगे माइनस, हटा देंगे सारे लोग को। आगे क्या बोल रहे हैं कि द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर, जो क्यूबाइड का डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो हमको इसका दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। यानी कि जो कोन के शेप में जो यहाँ पर कट करके निकला है ना, जो यहाँ पर होल है, उसका जो हमारा रेडियस है वो अपने को दे दिया गया है, जो कि है 0.5 सेंटीमीटर। और उसकी जो गहराई है, जो गहराई होती है एक्चुअल में उसको ही हम लोग हाइट बोलते हैं कोन का, तो जो हाइट है वो भी अपने को दे दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो बताइए जो इंटायर स्टैंड का वॉल्यूम है वो कितना है। तो देखो सिंपल है एकदम, आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है इस क्यूबाइड का। आपको वॉल्यूम निकालना है एक गड्ढे का, और एक गड्ढे का जो वॉल्यूम होगा उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चारों गड्ढे का जो वॉल्यूम है, चारों होल्स का जो वॉल्यूम है वो निकल करके आ जाएगा। फिर क्यूबाइड के वॉल्यूम से उन होल्स के वॉल्यूम को लोग माइनस करेंगे। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि वहाँ पर होल जो था ना उसमें लकड़ी था पहले, और वो लकड़ी वहाँ पर से निकल चुका है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो बचा हुआ पोर्शन है केवल अपने को उसका ही वॉल्यूम बताना है ना भाई, तो इस वजह से इनको हम लोग वहाँ पर से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया क्यूबाइड का अपने को लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ था। आप किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी अपने मर्जी से हाइट लिख सकते हो। मैंने लाइन से लेंथ, ब्रेथ, हाइट ले लिया। और कोन का रेडियस जैसे कि मैंने बताया 0.5 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। बस ये जो है इसे हम लोग हाइट, जो हम लोग को डेप्थ के नाम से वहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम लोग हाइट कंसीडर करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाए, तो सबसे पहले जो हमारा क्यूबाइड है उसका ही वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है 15 इंटू ब्रेथ है 10 इंटू हाइट है 3.5। सबका मल्टीप्लाई कर दो पकड़ करके, 35 का और 15 का करना, और अब लास्ट में 10 में 0 उतर जाएगा सिंपली। तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 525 पॉइंट में 0 आएगा। तो बस सिंपली आप इतना ही लिख दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 वगैरह को नहीं लिखा जाता। तो ये हो गया सेंटीमीटर का क्यूब, और ये किसका वॉल्यूम निकला, क्यूबाइड का। अब जैसा कि मैंने बताया था कि चारों जो कोन्स हैं उनका आपको वॉल्यूम निकाल करके माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। तो चारों कोन्स के वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक कोन का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो चारों का एकदम एक साथ निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/3 पाई के बदले में 22/7, रेडियस हमको दिया हुआ है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, और मल्टीप्लाई जो हाइट है वो है 1.4। ठीक है, और लास्ट में हमारा मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। 7 से बस इसको उड़ा दो तो 0.2 आ जाएगा हमारे पास। 7 2 14 होता है। 3 से तो कोई हमारा कट हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो उसको रहने दो। सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करना, और डायरेक्ट जब 3 से तुम डिवाइड दे दोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 1.47, और ये भी हमारा सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ
पेन स्टैंड, जो पेन का स्टैंड है उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो टोटल वाले वॉल्यूम यानी 525 था, 525 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 1.47 को, तो हमारा जो वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये निकल गया हमारा वॉल्यूम उस स्टैंड का। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर वही चीज़ है, कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई फटाफट करना पड़ेगा। चलो जो अगला क्वेश्चन उससे बनाए हैं। तो देखो 5वें वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। एक वेसल है, एक बर्तन है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, है ना, एक कोन के शेप में वो हमारा बर्तन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। उस कोन की हाइट है 8 सेंटीमीटर और उसका जो रेडियस है जो कि खुला हुआ है, ऊपर का पार्ट जो हमारा है वहाँ पर उसका रेडियस बन रहा है 5 सेंटीमीटर का। अब क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ फिल्ड विथ द वाटर अप टू द ब्रीम, यानी कि वो एकदम ऊपर तक एकदम फुल है, पानी से एकदम भरा हुआ है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessels, 1/4 of the water flow out। यानी कि क्या हुआ कि उसमें पानी एकदम ऊपर तक भरा हुआ था, अब उसमें कुछ हमने लीड के शॉट्स डाल दिए, यानी कि गोल गोल छर्रे जो होते हैं ना, गोल छर्रा जैसे बाटी वगैरह की तरह दिखेगा, उसको हमने उसमें डाल दिया, स्फीयर के शेप में था। और उसमें डालने की वजह से क्या हुआ कि 1/4 जो पानी है वो बाहर निकल करके आ गया। अब हमसे यही पूछ रहा है कि बताइए हमने कितने लीड शॉट्स उसमें डाले थे जिससे हमारा जो पानी है उतना सारा निकल करके 1/4 पानी निकल करके आ गया। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, देखो जितना भी हमारा पानी निकल करके आया है बाहर ना, 1/4 निकल करके आया है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1/4 यानी कि कितना है वो पता करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकालने का तरीका दे ही दिया है, हाइट और रेडियस दे दिया है, तो हम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो टोटल जो पानी था उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग उसका 1/4 कर देंगे, जब 1/4 करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना पानी बाहर निकला है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि एक जो हमारा लीड शॉट है उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे और जो हमारा पानी बाहर निकला था उसको हम लोग डिवाइड दे देंगे एक लीड शॉट के वॉल्यूम से, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने लीड शॉट्स की वजह से वो उतना पानी हमारा बाहर निकला हुआ था। चलो मैं कॉपी में सॉल्व करता हूँ ताकि जो मैं चीज़ें आपको अभी ओरली समझा रहा था ना वो तुमको एकदम डिटेल में समझ में आ जाए। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा एक कोन बनेगा, कोन के शेप में बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ है और इसमें ही हम लोग क्या कर रहे हैं, छर्रे डाल दे रहे हैं, छोटे छोटे लीड के शॉट्स डाल दे रहे हैं और इसके वजह से जो पानी है वो इधर भी गिर जा रहा है, इधर भी गिर जा रहा है, कि बाहर निकल करके आ जा रहा है। जो बाहर निकल रहा है वो 1/4 पार्ट निकला है। तो हम पहले यही पता करेंगे कि कितना पानी बाहर निकला है। उसके लिए सिंपल है, हम लोग सबसे पहले इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो जो चीज़ हमको क्वेश्चन में दी थी वो मैंने लिख लिया है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 मल्टीप्लाई में हमारा 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है कोन का, तो 5 है। सो 5 मल्टीप्लाई में 5 कर दो और जो हाइट है वो हमारे पास 8 दी हुई है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तुम लोग सब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर लेना और डिनोमिनेटर में 7 3 21 कर दो, क्योंकि अभी हमारे पास आगे भी 21 निकल करके आने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कटपिट नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4400 आ जाएगा। क्योंकि देखो कट हो नहीं रहा था, कट करने से कोई मतलब होता नहीं, डेसिमल में आंसर आ जाता। तो फिलहाल हम लोग ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में अपने को डिवाइड देना ही है, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट तुमको शुरू में ही समझाया कि इस टाइप से क्वेश्चन में क्या करना रहता है, ये जो पानी बाहर निकला है उसके वॉल्यूम को एक कोन के यानी एक स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड देना रहता है। तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्फीयर हैं। तो जब डिवाइड देना ही है तो लास्ट में देंगे, लास्ट में कटपिट करेंगे, अभी से क्यों अपना दिमाग खराब करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये तो हमारा ये वॉल्यूम निकला है कोन का, यानी कोन में कितना पानी था, ये इतना पानी था, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो कोन में पानी था। लेकिन जो बाहर पानी निकला है, फ्लो आउट हुआ है बाहर में, वो कितना है। तो यहाँ पर तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, उस वाटर का वॉल्यूम जो कि बाहर बह गया है, तो फ्लोन आउट। ठीक है, बाहर जो बह गया पानी उसका वॉल्यूम, तो वो कितना बताया था, 1/4 है टोटल वॉल्यूम का। ठीक है ना, वाटर जो है 1/4 है, तो 1/4 का सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा 4400 डिवाइड बाई 21 से। तो 4 के टेबल में 11 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा जो वॉल्यूम निकल गया वो 11 और यहाँ पर डिटेल में 21 आ गया, यानी इतना पानी जो है ना वो बाहर निकला है। तो जितना भी हमारा वॉल्यूम था हमने उसका 1/4 कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग एक जो शॉट है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। ठीक है, तो एक लीड शॉट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपली है, वो स्फीयर के शेप में तो 4/3 हो जाएगा पाई आर का क्यूब, और हेमिस्फीयर है तो 2/3 हो जाता।
तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ये 4/3, फिर देखो 21 में 7 और r का क्यूब। तो इस बार हमारा रेडियस जो है वो 0.5 दिया हुआ था, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 और फिर मल्टीप्लाई 0.5 हो जाएगा। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इन चीज़ों का, तो तुम्हारा न्यूमरेटर जो है ना वो बन जाएगा 11। कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा, क्योंकि नीचे में देखो हमारा जितना भी हमारा नंबर है, जो भी नंबर होता है ना, कभी भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि उसको हम लोग आधा करते हैं। तो जब तुम लोग देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 करोगे, यानी कि 84 करोगे, तो 84 का आधा कर दो। तो 84 का आधा कितना होता है हमारे पास? 42 होता है। फिर 42 का फिर इस 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी फिर आधा कर दो, तो वहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? वो निकल करके आ जाएगा तुम्हारा 21 है ना। फिर उसका आधा करोगे, नहीं तुम्हारा 11 निकल करके आ जाएगा। तुम इसका चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तुम जैसे भी करना चाहो। तो न्यूमरेटर तुम्हारा 11 हो गया और नीचे में तुम्हारे पास फिर से वही 21 7 3 हो जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो हमारा वॉल्यूम निकल करके आ गया लीड शॉट का। अब तुमको क्या करना है? नंबर ऑफ लीड शॉट पता करना है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में समझाया था वही कॉन्सेप्ट लगाओ कि नंबर ऑफ लीड शॉट इक्वल टू। तो देखो नंबर ऑफ लीड शॉट के लिए ना तुम यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये है वो वॉल्यूम जितने हमारे पास टोटल लीड शॉट थे, यानी कि भले ये पानी का हमने लिखा है कि वाटर फ्लो आउट, तो जो वाटर फ्लो आउट हुआ है जितना भी वॉल्यूम वाटर का होगा उतना ही वॉल्यूम तो वो लीड शॉट का होगा। जितना भी हमने वॉल्यूम अंदर डाला है उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। सिंपल सा फंडा है। तो इसका मतलब कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये टोटल वॉल्यूम है उन लीड शॉट का जो हमने अंदर डाला है, और उसको अगर अपन 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल वहाँ पर हमने कितने लीड शॉट डाले थे। तो हमारे पास हो जाएगा 11 0 0 नीचे में 21 डिवाइड बाई में 11 डिवाइड बाई 21 से 21 को उड़ा दो, 11 के टेबल में 11 में 11 हो जाएगा, 2 0 उतर जाएगा, यानी कि 100 जो है इतने ही शॉट्स हमने वहाँ पर उस बक्से में यानी उस बर्तन में डाले थे, जिससे हमारा पानी 1/4 जो है ना बाहर निकल करके आ गया था। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 11 होगा। इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। कोनो डाउट हो बच्चा लोग तो टेलीग्राम के थ्रू पूछना, वहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो जल्दी से तुम लोग भी ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, सारी चीज़ों का मैंने लिंक दे दिया है। चलो अगला क्वेश्चन बनाएं। अच्छा, इसमें ना कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, तो वो भी मैं यहाँ पर क्लेरिफाई कर देता हूँ। क्या डाउट हो सकता है कि सर जब आपने जो ट्रिक बताया उससे हम लोग मल्टीप्लाई करें, नॉर्मल भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 11 तो आएगा नहीं, वो तो 10.5 आ जाएगा। 21 का फिर आधा हम लोग 10.5 करेंगे। तो देखो 10.5 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट आना चाहिए, यानी कि डेसिमल में तो आएगा नहीं। जितना भी हम लोग उसमें डालने वाले हैं, शॉर्ट्स जो हम लोग डालने वाले हैं, तो उसको डेसिमल थोड़ी लेंगे। ये थोड़ी बोल सकते कि वहाँ पर 99 पॉइंट में 5 हमने शॉर्ट्स डाला है, वहाँ पर जो नंबर ऑफ शॉर्ट होगा वो तो हमारा होल नंबर में ही होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, 99 होगा तो 100 होगा। इस तरीके से हमारा होल नंबर में हमारे नंबर ऑफ शॉर्ट होंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को इसको डायरेक्टली 11 लिख देना है, यानी इसको सॉल्व करके 11/21 लिखना, जो कि अप्रॉक्स वैल्यू है वहाँ पर एक लीड शॉट के वॉल्यूम का। समझ में आया? तो इस वजह से हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसलिए लिखा था ताकि हमारा जो कट हो ना तो फटाफट हो जाए। तो अभी इसी को तुम 10.5 डिवाइड बाई 21 लिखोगे ना, तो फिर कट करने में भी नानी याद आएगी, और लास्ट में तुमको अप्रॉक्स करके 100 शॉर्ट्स ही लिखना पड़ेगा। तो आप लोग अगर नहीं चाहते हो 100 शॉर्ट्स वैसे लिखना, तो इस वजह से तुम लोग क्या करना है, इसको ऐसे लिखना। और एग्जाम में अगर ये सबसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है ना, जहाँ पर तुमको लगे कि ये दोनों कट करना है लास्ट में, और हमारे पास सेम टू सेम नंबर लगभग आ रहे हैं, जैसे 10.5 और 11 यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट लगभग सेम ही था, तो इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा है। तो तुम एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हो। गलत नहीं कहलाएगा, यही सही कहलाएगा, और सबसे अच्छा मेथड यही है। चलो अब बनाता हूँ अगला क्वेश्चन, ताकि तुम्हारा मैं बीच बीच में चीज़ समझाते रहूँगा, जहाँ पर मुझे लगे कि बच्चों को डाउट हो सकता है ना, तो वो चीज़ें मैं क्लेरिफाई कर दूँगा, टेंशन ना लो। और अगर मैं कुछ चीज़ क्लेरिफाई करना छूट जाए, मुझसे भूल जाऊँ मैं, तो कमेंट करके मुझे याद दिला देना। तो देखो 6वें वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि a solid iron pole consist of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm। यानी कि हमारे पास क्या है, 2 पोल्स हैं, दोनों सिलेंडर के शेप में, एक के ऊपर दूसरा है, और एक जो हमारा बड़ा वाला पोल है उसका जो हमारे पास रेडियस दे दिया है वो बता दिया है, सॉरी हाइट जो है वो 220 है और जो डायमीटर है वो 24 है, और दूसरा वाला जो है उसका हाइट 60 है और जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर डायमीटर कोई भी रेडियस कर सकता है, बस बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए 24 दिया है, नहीं तो यहाँ पर रेडियस 12 लिख सकता था। तो 2 पोल्स हैं, जैसे मान लो पेन के ऊपर मैं दूसरा पेन रखूँगा ना, तो कुछ उसी तरीके से भी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कैसे बोल रहा है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, आपको मास बताना है इस बार। देखो इस बार वॉल्यूम नहीं बोल रहा है, मास बोल रहा है। वॉल्यूम और मास अलग अलग चीज़ें हैं। वॉल्यूम क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का कैपेसिटी, जैसे कि मान लो ये जो मेरा पेन है, इसको ये अगर एकदम खोखला रहे अंदर से, तो इस पेन के अंदर मैं कितना इंक भर सकता हूँ, ये इसका कैपेसिटी है, ये इसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कहलाता है। और फिर जब मैं इसको भर दूंगा, जब मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूँगा,
तो उसका जो वजन निकल करके आएगा उसको उसका मास कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों को इस पर मास निकालना है और इसके लिए हमको हिंट दिया ही होगा कि हमसे बोल रहे हैं कि गिवन दैट 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब है ना, यानी कि जब आप लोग वॉल्यूम निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब का वॉल्यूम जो निकल करके आएगा उसका जो वजन है वो लगभग 8 ग्राम है। यानी 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो है 8 ग्राम है। जैसे मान लो टोटल जब तुम वॉल्यूम निकालोगे, मान लो 10 सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आ गया, तो आपको 1 सेंटीमीटर का बता दिया है 8 है, तो 10 का निकालने के लिए 8 का उससे मल्टीप्लाई कर देना। और ये अप्रॉक्स, देखो साफ से बोल रहा है अप्रॉक्स होता है, एकदम एग्जैक्ट कभी नहीं दिया जाता है। और पाई का जो वैल्यू है वो आपको इस बार 3.14 लेना है ताकि आपका आंसर जल्दी जल्दी और सॉल्व करने में आपको आसानी हो। इस बार 22/7 यूज़ नहीं करना है। चलो अच्छी बात है, सॉल्व करते हैं। तो देखो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा उस पोल का जिसमें नीचे भी एक सिलेंडर है और उसके ऊपर भी सिलेंडर है। नीचे वाले सिलेंडर का लेंथ और हाइट, जो हमारे पास हाइट जो रेडियस है वो अलग अलग है। क्या दिया हुआ था? नीचे वाला बड़ा जो सिलेंडर है उसके लिए हमको बोला था ना डायमीटर 24 है, तो डायमीटर का आधा कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। और हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ऊपर वाला जो सिलेंडर है उसमें रेडियस 8 और जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो जल्दी से हम लोग दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं क्योंकि हमको टोटल वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पर जल्दी से नहीं निकलेगा, तुम लोग के लिए जल्दी, मेरे लिए तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पहले से कर लिया, लेकिन जब तुम लोग बनाओगे तो बेटा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, जो मेरे पास छोटा वाला ऊपर वाला सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? तो सिलेंडर है तो सिंपल फॉर्मूला भाई हमारा पाई आर स्क्वायर एच लगा देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा ये बन जाएगा पाई के बदले में 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, तो आर हमारे पास 8 है तो 8 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हमारा एच जो कि 60 हो जाएगा। सब का बैठ के इत्मीनान से मल्टीप्लाई करो। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 12057.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आंसर निकल करके आएगा छोटे वाले का वॉल्यूम। ठीक है, अब जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज वाला या फिर लार्जर सिलेंडर, ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज वाले का भी फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच ही हमारा फॉर्मूला है, लेकिन इस बार जो रेडियस है वो अलग है और हाइट भी अलग है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा तुम्हारा 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, तो आर इस बार 12 है तो 12 मल्टीप्लाई में 12 और मल्टीप्लाई में एच हमारे पास कितना है, तो हाइट दिया हुआ है 220, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 220 कर दो। जब सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो मस्त एकदम मोबाइल नंबर के जैसा तुम्हारा वॉल्यूम निकल करके आएगा। वो क्या है, तो 99475 और पॉइंट में 2, इतना सेंटीमीटर का क्यूब जो बेटा तुम्हारा वॉल्यूम निकल करके आएगा इन सभी का मल्टीप्लाई करने। मुझे याद है बचपन में ना जब मैं मल्टीप्लाई करना सीखा था ना, तो ये जो ट्यूशन मेरे सर आते थे पढ़ाने, वो मेरे को इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए देते थे जब मैं क्लास 3rd या 4th या 5th में था। तो हाँ, मैं 4th और 5th में सबसे मल्टीप्लाई करता था। तुम लोग तो क्लास 10th में, तुम लोग तो फटाफट कर ही लोगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना बच्चे लोग। तो ये हो गया। अब अपने को टोटल वॉल्यूम निकालना है पहले तो, ताकि हमको उसका मास पता चल सके। तो टोटल वॉल्यूम के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो 12057.6 है उसमें ऐड कर देंगे 99475 पॉइंट में 2 को। तो जब तुम ऐड करोगे दोनों को, तुम्हारा आंसर जो है ना वो निकल कर आएगा मस्त एक नंबर 111,532.8। ये तुम्हारा वॉल्यूम निकल कर आएगा टोटल उस पोल का। ठीक है, ये हमारा किस चीज़ में निकलेगा, तो सेंटीमीटर का क्यूब में निकलेगा। अब हमसे क्या बोला था, जो वजन है 1 सेंटीमीटर का क्यूब का जो वजन है 8 ग्राम है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम था, तो हमारे पास तो इतने सेंटीमीटर का क्यूब है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मास ऑफ 1 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम दिया हुआ है, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में। इसलिए जो हमारा टोटल मास होगा, टोटल जो वजन होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग सिंपली इसके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 111,532.8 का मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो तुम्हारा जो आंसर है बच्चा वो निकल करके आएगा कितना, वो निकल करके आएगा 892262.4। मैंने सारे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वगैरह भैया मोबाइल में करके फटाफट लिख लिए हैं ताकि मेरे को टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो बनाने में। तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन निकल करके आ गया। और ये क्या निकला अभी, ग्राम में निकला है। तो हम लोग कभी भी इतना बड़ा ग्राम में थोड़ी लिखते हैं आंसर। जब कभी भी हमारे पास ग्राम 1000 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। और केजी में कन्वर्ट करने के लिए अभी ये देखो यहाँ पर ग्राम में था, मैं यहीं पे केजी में कन्वर्ट कर दूँगा, बार बार लिखने का मन नहीं कर रहा है। तो डिवाइड बाई में आप लोग यहीं पे 1000 कर दो और इसको ग्राम से केजी कर दो, ये किलोग्राम हो गया, के और जी। और जब इसको तुम डिवाइड करोगे 1000 से तो 3 जीरो है, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। तो तुम्हारा जो आंसर है वो 892 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना है 1 2 3, हाँ, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल आ जाएगा 3 डिजिट पर, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देते हैं। अब उसके बाद 26, वहाँ आपके बुक में जो आंसर दिया 26 तक दिया है, आगे का जो 24 है उसको लिखा भी नहीं है। तो आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत भी लिखो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वैसे भी लिखा जाता है नॉर्मली। तो इतना केजी जो होगा वो उस खंभे का, उस पोल का वजन होगा।
खत्म क्वेश्चन। तो मेरे लिए तो ये फटाफट मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया आप लोगों को, लेकिन बेटा यहाँ पर आप जो मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, बस मेन आप लोगों को गड़बड़ नहीं करना एग्जाम में मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दिए तो पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देख लो कितना आसान है, सिंपल बोल रहा है कि 2 पोल हैं, एक के ऊपर दूसरा, दोनों पोल का वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम निकालना तुमको क्लास 8 में मैंने सिखाया है। तो भैया जब तुम लोग वॉल्यूम निकालना सीख ही चुके हो तो क्यों ये क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा आया है? दोबारा इसीलिए आया है ताकि तुम कैलकुलेशंस कर सको। तो जो बच्चा कैलकुलेशन करेगा एग्जाम में उसको नंबर मिलेगा, जो नहीं करेगा वो क्या बोलते हैं उसको निपोरी चाट जाएगा। चलो आगे बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा तुम्हारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहले भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल वाली बुक में भी सॉल्व कराया है। इस टाइप से क्वेश्चन तुमको हर बुक में मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in right circular cylinder full of water such that it touch the bottom। अब यहाँ तक पहले तुम समझ लो बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है। जैसे हमारा शुरू पहला क्वेश्चन था ना, कुछ उस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पर एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट और रेडियस इतना है, वो स्टैंडिंग है एक हेमिस्फीयर के ऊपर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था। और फिर वो जो टॉय है, वो जो ऑब्जेक्ट है, उसको रखा जा रहा है किसमें, एक सिलेंडर के अंदर डाला जा रहा है, एकदम सीधा रखा जा रहा है अपराइट इन द सिलेंडर। और जो सिलेंडर है वो पानी से एकदम भरा हुआ था और उसको इस तरीके से रखा गया है कि जो हेमिस्फीयर है ना, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है कोन वाला और हेमिस्फीयर वाला, वो एकदम बॉटम को टच कर रहा है, नीचे तक टच हो रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। आपको ये बताना है कि उस सिलेंडर में कितना पानी बचेगा इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर। तो देखो सिंपल है एकदम, आपको करना क्या मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास सिलेंडर के शेप में बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है पहले से एकदम फुल। अब उसमें हम लोग कोई भी सामान डालेंगे तो जितना उस सामान का वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल वॉल्यूम पता कर लेंगे उस सिलेंडर का, तो हमको पता चल जाएगा उसमें कितना पानी है, उस पानी का वॉल्यूम कितना है। और फिर हम लोग वॉल्यूम पता कर लेंगे उसका भी, उस कोन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है। और फिर टोटल वॉल्यूम में से उस कोन वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग उसी को तो उसके अंदर डाल रहे हैं। तो जितना उसके अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकल करके आ जाएगा। तो अपने को पता चल जाएगा कि जब माइनस करने के बाद कितना पानी बच रहा है, ठीक है। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी कैलकुलेशन कैसे करना है चलो वो समझा दूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, जैसे कि मैंने आपको समझाया। सिलेंडर है, उसके अंदर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, जिसमें एक कोन है जो कि एक इस हेमिस्फीयर के ऊपर में बना हुआ है, ठीक है। ये एकदम नीचू में टच हो रहा है यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर तक। अब अपने को इसका जरूरत नहीं है, मेन अपने को क्या चाहिए, तो अपने को ये सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए और उसमें से हम लोग इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है उसको माइनस करेंगे। तो सिलेंडर के लिए हमको रेडियस और हाइट दिया हुआ है, कोन के लिए रेडियस और हाइट दिया हुआ है। तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा और जो कोन का रेडियस होगा दोनों तो सेम ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा उस पानी का जो कि उसके अंदर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई के बदले 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 60 मल्टीप्लाई में 60, और फिर हमारे पास एच है जो कि हमने कितना देखा था 180, तो मल्टीप्लाई 180 कर दो। तो देखो यहाँ पर भी पूरी चीज़ें हमारी कट नहीं होने वाली हैं, तो इसलिए कट नहीं करोगे क्योंकि 7 से तो ऊपर कट हो नहीं रहा है। तो करेंगे क्या सर जी, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 22 का 60 से और 180 से, है ना। तो यहाँ पर तुम लोग को ना 60 वगैरह भी नहीं करना है, शॉर्टकट तरीका है कि आप लोग 18 का 6 और 6 36 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उसे 22 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर लास्ट में 3 जीरो उतार दो, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जो तुम्हारा आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 14256 मल्टीप्लाई करने के बाद, और लास्ट में 3 जीरो और डिवाइड में 7, और ये भी हमारा सेंटीमीटर का क्यूब में निकला है क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था। अब हम लोग निकालेंगे उस सॉलिड का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम, और उसके लिए अपने को दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कोन का और हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे जो कि हमारा हो जाएगा अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि देखो ये लोग ट्रिक मैं तुम लोग को बताना भूल जा रहा हूँ बार बार। ये मैंने RS अग्रवाल वाले बच्चों को बताया था कि हमारा जो कोन है और हमारा जो ये हेमिस्फीयर दोनों तो एक ही रेडियस है, सेम रेडियस है। तो इसके लिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ ना इस बार। अगर यही चीज़ तुम चाहो तो तुम पहले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो। करना क्या है कि यहाँ पर तुम लोग लिखोगे डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट तो यही है कि वॉल्यूम ऑफ कोन में हम लोग प्लस करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा बस टाइम बचता है, ज़्यादा तो नहीं बचता लेकिन हल्का सा टाइम ही बचेगा। तो बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा सा भी टाइम बचाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ से होगा क्या कि वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें हम प्लस कर देंगे हेमिस्फीयर के फॉर्मूला को, जो कि होता है हमारा 2/3 पाई आर का क्यूब। तो अब बनेगा क्या, हमारे जो देखो यहाँ पर जो आर है और यहाँ पर जो आर है दोनों सेम टू सेम है, पाई का वैल्यू तो सेम रहबे करता है, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं 1/3 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि 2/3 तो निकलेगा कि नहीं, जो छोटा नंबर रहता है वो निकलता है, ध्यान रखना 1/3 कॉमन लेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। अंदर में हमारे पास क्या बचेगा, अच्छा ये पाई भी जो है उसको भी कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर का क्यूब है तो आर के स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या बचा, केवल एच बचा, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें थे हमने सबको बाहर निकाल दिया, बस एच बच गया, तो एच लिख लो। और प्लस में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा, क्योंकि हमने 1/3 को बाहर निकाल दिया है, तो केवल 2 बचेगा। 2 का 1/3 से मल्टीप्लाई होता है तो 2/3 आता है। पाई को भी हमने बाहर निकाल दिया है, और आर का क्यूब था, यानी 3 आर थे जिसमें से 2 हमने बाहर निकाला है, तो अंदर में केवल हमारे पास 1 आर बचेगा। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला थोड़ा सा बन जाता है और इससे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बचेगा। देखो मैंने इसका कैलकुलेशन किया भी है, यहाँ पर देखो तुम लोग इस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया, और इसका भी आंसर सेम ही आता है। मैंने ये आर एस वाले बच्चों को ना बताया भी था, अभी थोड़ा सा हड़बड़ी में बताना भूल जा रहा था, तो कोई बात नहीं, अचानक से याद आ गया, तो जब याद आए तब अच्छी बात है। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे बच्चे लोग, तो क्या होगा, 1/3 होगा, 22/7 होगा, आर का स्क्वायर, रेडियस दोनों का बराबर है 60 है, तो 60 × 60 कर दो, और मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं रफली कहीं पर। देखो h यानी कि हमारे पास 120, और 2r का मतलब क्या होगा, 60 × 2 यानी कि ये भी हमारा 120 हो जाएगा, 60 × 120 तो 120, और प्लस में 120 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई में 240 कर दे रहा हूँ, ये इसका वैल्यू 240। 3 से इसको कट कर दो, 3 2 जा हमारा 6 और 0। अब जो भी न्यूमरेटर में सबका मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सिंपल से नंबर है, 24 है, 6 है, 2 है, 22 है, सबका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना निकल कर के आ जाएगा, वो निकल कर के आएगा 6336, और 3 0 उतार दो लास्ट वाले, ये तीनों जीरो को डिवाइड बाई में 7 सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये क्या है, तो ये हमारा इस सॉलिड का वॉल्यूम, और ये जो हमने पहले निकाला था ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था। पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम का मतलब कि जितना उसमें पहले पानी था ना, वो था, इतना पानी था टोटल। अब उसमें जब हमने ये वाला ऑब्जेक्ट डाला है तो इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर अपने को वाटर कितना बचा है अगर ये जानना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाले वॉल्यूम में से बाद वाले वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, टोटल सिलेंडर में से कौन को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है। तुम लोग लेफ्ट करके पूरा आगे डिटेल में लिख देना, लेफ्ट इन सिलेंडर वगैरह, मैं शॉर्ट में लेफ्ट कर दे रहा हूँ। और फिर उसके लिए माइनस करेंगे हम लोग 1425600 में से, है ना, डिवाइड बाई 7 में से माइनस कर देंगे 633600 को डिवाइड बाई 7 को। तो नीचे में दोनों के 7 है तो नीचे में 7 उतर जाएगा, और ऊपर वाले दोनों नंबर जो आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ऊपर में जो दोनों नंबर तो माइनस करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 792, और तुम्हारा 4 टाइम 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 से 6 माइनस हो जाएगा, तो 1 2 3 4 टाइम 0 डिवाइड बाई 7। अब जब तुम इसको 7 से कट करोगे बच्चा लोग, तुम्हारा फिर आंसर आएगा, तुम लोग को लंबा चौड़ा भी आंसर लिखना पड़ेगा थोड़ी देर तक, वो आंसर निकल करके आ जाएगा। या फिर एक सेकेंड ना, यहीं पर इसको मैं 100 से कर दूँ क्या, 100 3 बार करूँगा, 1 2 3, एक सेकंड से मैं शॉर्टकट, देखो 2 तरीका होगा। तरीका पहला क्या है कि इसको यहाँ पर मैं डिवाइड जो मैंने किया है पहले से वो वाला आंसर लिख दूँ, और फिर हम लोग क्या करें, चूँकि हमारा ये सेंटीमीटर का क्यूब में आ रहा है तो हम लोग इसको 100 के हम लोग क्या करेंगे, मीटर के क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा आंसर निकल कर क्या जा रहा है। इतना लंबा चौड़ा हम लोग सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहीं पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या होगा, मैं एक बार उनको चेक कर लेता हूँ अपने कॉपी में, फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया और मेरा अनुमान सही था कि वो ज़्यादा शॉर्टकट तरीका हो सकता है। तुम यहाँ पर इसको डिवाइड ना दो, तुम क्या करो कि अभी ये क्या में है, हमारा सेंटीमीटर का क्यूब में है। अगर हमको इसको मीटर के क्यूब में कन्वर्ट करना है तो करना क्या पड़ता है, जो भी नंबर है उसको 3 बार 100 से डिवाइड देना पड़ता है, अगर मीटर के क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 792000, नहीं सॉरी 4 बार 0 डिवाइड में 7 पहले से है, फिर नीचे में 100 लिखो 1 बार, फिर लिखो 2 बार, और फिर लिखो 3 बार। इसको मैं समझा भी दे रहा हूँ कि कहाँ से 3 बार 100 आता है, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखो, जब कभी भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर होता है, कितने के बराबर, सॉरी 1 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, हमारे पास 1 मीटर जो है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। और जब हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन इस बार
हमारे पास सेंटीमीटर का क्यूब है और इधर हमको मीटर का क्यूब लेकर के आना है, ठीक है ना, यानी कि पावर में 3 बार करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई जब 1 मीटर करोगे बच्चा तब 1 मीटर का क्यूब बन करके आता है। और उसी तरीके से राइट में भी तुमको 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 करोगे 3 बार, 100 100 और 100 ऐसे 3 बार करोगे तब वो सेंटीमीटर का क्यूब बनेगा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए आपको 3 बार से डिवाइड देना रहता है, ना कि 1 बार से। ओके, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो होगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इन दोनों जीरो से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो तुम्हारा 7.92 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। अब जब इसको तुम डिवाइड दोगे तो ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं, अब ये मीटर के क्यूब में आ गया ना, यहाँ पर जब हमने किया अब ये मीटर का क्यूब बन जा रहा है यहाँ से। तो जब इसको तुम डिवाइड दोगे यहाँ पर तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 1.131 और आगे जाते जाएगा तो 3 डिजिट तुम्हारे बुक में आंसर दिया तो इतना ही लिख देता हूँ मैं, मीटर का क्यूब। ये तुम्हारा सबसे शॉर्टकट तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो मैंने भी समझाया। यहाँ पर भी मैंने शॉर्टकट मारा जिससे टाइम बचेगा और यहाँ पर भी मैंने शॉर्टकट मारा जिससे टाइम बचेगा। तो तुम लोग भी एग्जाम में इस तरीके से शॉर्टकट मार सकते हो। बन गया बच्चा लोग 7th वाला क्वेश्चन बनाया, आखिरी क्वेश्चन 8th वाला। चलो जल्दी से बनाते हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो ना तो फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट तुमको दोबारा ज़िंदगी में ना मिलने वाला है। सो लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यानी कि एक हमारे पास क्या है, स्फेयर के शेप में बर्तन है, ठीक है, ग्लास का बना हुआ है ना, कांच का बना हुआ, और उसका जो गर्दन है उसके ऊपर जो जिससे पानी निकलता है ना वो एक सिलेंडर के शेप में। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और इसमें हमारा जो सिलेंडर है उसका ये अपने को डायमेंशन भी दे दिया है, जैसे कि हमें हाइट बता दिया गया है, लॉन्ग यानी कि उसका हाइट, और उसका डायमीटर दे दिया है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो नीचे में स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया है। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर का क्यूब। यानी कि एक बच्चा क्या करता है, उसको ये चेक करना है कि इसके अंदर कितना पानी आ रहा है, तो उसके लिए उसने उसका वॉल्यूम देखा, तो उसने वॉल्यूम जो निकाला ना वो निकाला 345 सेंटीमीटर का क्यूब। तो आपको ये चेक करना है कि क्या वो सही है या नहीं है, चेक वेदर सी इज़ करेक्ट, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू 3.14, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करो, एकदम एग्जैक्ट वाला आंसर बताओ। हो सकता है बच्चा गलत हो या हो सकता है बच्चा सही हो, तो एग्जैक्ट वाला आंसर के लिए 3.14 का यूज़ करना। लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चा गलत है, क्योंकि तभी यहाँ पर 3.14 आंसर दिया है। चलो मैं फटाफट इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके का वो बर्तन है, जहाँ पर नीचे में है स्फीयर, ऊपर में एक लगा हुआ है सिलेंडर। स्फीयर का दिया हुआ था डायमीटर 8.5, तो मैंने रेडियस निकाल लिया जो कि आएगा 4.25। और इस तरीके से जो ऊपर में सिलेंडर है उसका अपने को डायमीटर दिया हुआ था 2, तो रेडियस 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर। हम लोग को पता ही है कि टोटल अपने को वॉल्यूम पता करना है इसका, तो टोटल वॉल्यूम के लिए ये जो स्फीयर वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम और ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम के लिए हमारा फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को 4/3 तो ठीक है, लेकिन पाई का जो वैल्यू वो 3.14 लेना है, और आर का क्यूब यानी कि हमारे पास 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4.25। ये उसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये वाला तरीका जो है ना तुम लोगों को लेंदी लग सकता है। दूसरा तरीका क्या करो कि यहाँ से जो रेडियस है ना उसको थोड़ा दूसरे तरीके से निकालो। देखो जो हमारे पास डायमीटर है वो तो 8.5 है, तो डायमीटर को हम लोग 85/10 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब कट होगा तो 5 से कट हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 2 जा 10 और 5 के टेबल में 5 1 जा 5 होगा, और ये 3 आगे जाएगा तो 5 7 जा हमारे पास 15 है ना, सॉरी यार 5 7 35 बना लेगा। ओके, तो 17/2 आ गया हमारा डायमीटर। तो नीचे में हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर यही जो हमारा रेडियस होगा वो हो जाएगा 17/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17/4। तो अगर तुम डायरेक्ट ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, अदरवाइज तुम इसको 17/4 कर दो, तो एक 4 से एक 4 भी कट हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में फिर एक गड़बड़ होगा कि तुम्हारे पास जो 4 बचे हुए रहेंगे उसमें तुम लोग को फिर इसको कट करना पड़ेगा, 314 को कट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं उसी मेथड से बताता हूँ, रुको ये फालतू मुझे लग रहा है कि इसमें बच्चे लोग बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, तो 4.25 जो है ना फालतू है, 17.4 वाला 17/4 वाला मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले अपने से, फिर तुम लोग को समझाता हूँ। तो देखो मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, यहाँ पर पन्ने में भी किया, मोबाइल में भी किया, सब जगह मैं करके देख लिया कैलकुलेट करने से मुझे यही पता चल रहा है कि दोनों लगभग बराबर है। थोड़ा सा तुमको शॉर्टकट पड़ सकता है, तो तुम लोग को मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। देखो डायरेक्ट जब तुम इसको सॉल्व करके लिखोगे तो तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा कितना, वो निकल करके आएगा 321, और पॉइंट में
इसका आंसर तुम्हारा निकल कर आएगा 39, ठीक है। इतना सेंटीमीटर का क्यूब जो है इस कंडीशन में निकलेगा। और मैं यहाँ पर सेकंड मेथड करके बता देता हूँ उस चीज़ को, जब तुम उसमें से सॉल्व करोगे तो लगभग बराबर निकल करके आएगा और टाइम भी लगभग बराबर लगेगा। तो तुम देखो 4/3 लिखोगे, पाई का वैल्यू 3.14 लिखोगे, मल्टीप्लाई में 17/4, फिर 17/4 और फिर से 17/4 करोगे तो एक तुमको मज़ा आएगा 4 से 4 कट करने में। उसके बाद लेकिन ये ज़्यादा कट नहीं होगा। नीचे अगर तुम लोग इसको कट करने जाओगे ना तो यहाँ पर तुम लोग एक ही बार बस कट कर पाओगे। इसको जैसे देखो तुम लोग, ये 2 का टेबल में जा रहा है, 2 2 जा 4 हो रहा है, यहाँ पर 2 1 जा 2 होगा, 1 आगे जाएगा तो 2 5 जा हमारे पास 10 बना लेगा, क्योंकि 11 है ना तो वो 10 को कट कर देगा, और फिर 1 आगे जाएगा तो 14 बनाएगा, तो 2 7 जा 14, तो 1.57 आ गया। अब तो कोई 4 से कट हो नहीं रहा है, तो अब तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई और फिर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुम्हारा फिर वही आंसर आएगा। तो उससे अच्छा है कि तुम बस मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड दे दो। इतना सारा डिवाइड करने से अच्छा है ना। इसमें मेरे को लग रहा है ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं सोचा था इसमें हो सकता है टाइम बचे, लेकिन नहीं बच रहा है, तो तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। तुम्हारा इतना ही लगभग आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा 321.39। तुम लोग मुझे मल्टीप्लाई वगैरह करके मोबाइल वगैरह में करके बता सकते हो कि सर कितना आ रहा है। बाकी एग्जाम में तुम्हारी लिखना नहीं भैया लोग, तो कोशिश करो कि मोबाइल का यूज़ अभी से एकदम मत करना, खुद से इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, स्फीयर का वॉल्यूम निकल गया। अब हम लोग निकालने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ ऊपर वाला जो हमारा सिलेंडर है उसका, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए फिर वही फॉर्मूला हमारा πr² लगेगा। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, मल्टीप्लाई r का स्क्वायर यानी कि 1 × 1 और मल्टीप्लाई h यानी कि 8 कर देना है। 1 1 जा तो 1 ही होगा, 8 1 जा 8, फिर 8 के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 25.12 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो तुम्हारा निकल जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम लोग टोटल जो वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम, तो वो कितना निकल करके आएगा बच्चा लोग, दोनों को ऐड करने के बाद तो हमारे पास है 321.39 और प्लस हो जाएगा उसमें 25.12, तो ये ऐड होकर के आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। ये अभी वॉल्यूम निकल करके आया टोटल। तो बच्चे ने कितना बताया था, बच्चे ने बताया था 345, तो बच्चा जो है वो गलत है। तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि चाइल्ड कैलकुलेट रॉन्ग, है ना, आंसर, या फिर जो भी लिखना चाहो अपने हिसाब से लिख सकते हो। इनकरेक्ट आंसर चाइल्ड का जो है वो लिख सकते हो, बाकी ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट वॉल्यूम। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप तुम्हारा जो मूड होगा थोड़ा सही हो गया होगा, तुमको पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से तुमको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ भी दिमाग वाला काम करना ही नहीं है। जो दिमाग वाला काम करना था वो हमको करना था पिछले एक्सरसाइज में, यानी 12.1 में, जहाँ पर कुछ कम कैलकुलेशन थे। इसके कंपेरिजन में वहाँ पर कम कैलकुलेट करना पड़ रहा था, मल्टीप्लाई वगैरह, तो वहाँ पर तुमको कैलकुलेट कम करना है, लेकिन आपको दिमाग ज़्यादा लगाना है। कैसे, किसमें मतलब सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है, लिटल सरफेस एरिया लेना है, कर्व सरफेस एरिया लेना है, कौन सा सरफेस एरिया लेना है, वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है, बस फटाफट अपने को सॉल्व करने वाला काम है। तो सॉल्व करने के लिए भैया प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा। चलो तो एक काम करो, मुझे सारे के सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करके बताओ कि उनका जो आंसर है वो कितने मिनट में आ रहा है। एकदम एक साइड पर मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाओ, इसको लिख लो, पूरा न्यूमरेटर को सॉल्व करो, जैसे तुमको जो इजी लगता है। तुमको यहाँ पे इसको कट करना इजी लग रहा है तो इसको कट कर दो 4/3 को, है ना, जो भी तुमको इजी लग रहा है उस मेथड से तुम इसको मुझे कट करके बताओ कि तुम्हारा जो समय लग रहा है इसको सॉल्व करने में वो कितना लग रहा है। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में 1 मिनट से ज़्यादा लगा रहे हो ना तो फिर गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने का। फटाफट इसको करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट करके बताओ। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग को इसका जो नोट्स है वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। व्हाट्सअप वाला भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम अगर कभी बैन हो गया तो मैं व्हाट्सअप में सेंड करूँगा चीज़ों को। और साथ ही साथ अगर तुमको मेरे नोट्स सैम्पल पेपर वगैरह परचेस करने हैं जिसमें मैंने एकदम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यूज़ किया है, तो वही जो शुरू में मैंने नंबर दिखाया था ना, वो नंबर पर मैसेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।